इस वाले माइक पे आके ऐसे लगता है जैसे मैं मिंबर पे बैठा हूँ। है ना इसकी वाली फीलिंग कि आप भी वहाँ रहेंगे, सब लोग शुरू चले आज वजू हो गया इस टाइप का ना। ऐसे ही दिखाया है ना कि वो गांव वाला फिर क्या ये लो गरम लड़का ही गरम लड़का नहीं, अब ये किस्सा हो रहा है उसमें। मगर लेकिन अब मैं इस गेम से निकल के इतना आ चुका हूँ कि अब आप जो मर्जी बोलोगे मैंने ना ही बोलना है। मैं हूँ गरीब और फकीर वाला रखा हुआ है पैम्पर है, अडल्ट पैम्पर भी अच्छा रखा अपनी फैंटेसीज नहीं कंटिन्यू करें खोलो भैया। अच्छा एक तो अली सर खैर हम लोग आ चुके हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। इस वाले माइक पे आके ऐसे लगता है जैसे मैं मिंबर पे बैठा हूँ। है ना इसकी वाली फीलिंग कि आप भी वहाँ रहेंगे, सब लोग शुरू चले आज वजू हो गया इस टाइप का ना। वजन वाली बात होनी चाहिए इसमें, बड़ी बात के साथ। छोटी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम कर रहे हैं हर माइक के ऊपर कर चुके हैं, बगैर माइक के कर चुके हैं। एंड वी आर बैक। बहुत सारी एपिसोड्स अली सर हो चुकी हैं। और क्या चल रहा है अली सर? बस हमारे साथ मई में जुलाई चल रहा है मई में जुलाई चल रहा है। हमारे साथ अमार जैदी है, सेक्सी, ही इज बीन वर्किंग आउट, आप बॉडी पे देख सकते हैं। ओह माय गॉड, आप उस पे आगे हो जैदी के जो जिम वाले लड़के यूं मछली चेक कर शीशे पे अपने नहीं आप यार। को यूं फ्लेक्स करके ये दिखाना। वाला जो एक टच होता है। अभी मुझे 2-3 दिन पहले मैं जिम में था तो एक यंगस्टर आया मेरे पास, टीनेजर होगा 14 साल का, और आते कहते हैं कि मैंने आपके गाने बचपन में सुने थे, तो बड़ा फ़ैन हूँ मैं, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं पार्टियाँ वार्टियाँ करता हूँ। मैंने कहा यार भाई मैंने कहा मैं पार्टीज़ में नहीं जाता यार, अब मैं बिल्कुल कोई सीन नहीं है मेरा। अली सर ये जो जिस एज ब्रैकेट की आपने बात की है, ये बच्चों के अंदर मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को प्रोजेक्ट ऐसा बहुत ही मेच्योर करते हैं। उस दिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आया तो मैं देखा था कुछ वीकेंड था, तो कुछ बच्चे नहीं सुबह जो निकले हुए होते हैं कि आज मैच खेलेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर घूम रहे थे। उनमें से किसी एक बच्चे ने मेरे को टीपा और वो आया, और वो ना छोटे कद का जो एक हैवी सा बच्चा होता है, आ जाए बड़े भाई पीछे आ जाए। अब मैं कहा नहीं मैं वॉक कर, हाँ मैं वॉक कर जाऊँगा। नहीं भाई आप बड़ी पर्सनैलिटी हैं आप। अब वो ना ये सारे वो जुमले हैं जो एक बड़ा आदमी बोलता है। अब मैं बेबस सा हो गया, मैं चुप करके पीछे बैठ गया। अब मैं एक तो अगला वॉक करने निकला है मुश्किल जिसका 100 यही है कि किसी तरह ये ना की जाए। अब वो मेरे को लेके अच्छा बाइक पे बैठे हुए कहने लगे आपको मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी पे देखा है, तो मैं कहा हाँ यार वो मैं कभी कभार ले आता हूँ, बस वो थोड़ा वॉक करना चाहा था। कल यार मुझे तकरीबन कोई 6-7 साल हो गए, मैं ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ में ही मैंने मुख्तलिफ रखी हुई हैं। तो अगर आपका कभी कोई दिमाग बने, कुछ आपको नई चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मेरा इसमें बड़ा एक्सपोजर है। मैं अच्छा सेल मार रहा था वो एक्चुअली, मतलब उसका नहीं जैसे वो बात होती है जब मैंने डाले शाले रखे हैं। हाँ आपको अगर कभी पूछना हो तो अभी क्या एज हो गई आपकी? स्कीम 33 में एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, वहाँ ना प्लॉट बुक करा दिएगा, बच्चों को काम आए। अबे लग रहा था क्या अबे साले खुद जान भाई तेरा का है तू। और मैंने बाकायदा उतर के यूं आगे हो उसको देखा है कि यार मैं किसी और एज ब्रैकेट क्या था इनका अली भाई? यही सेम 14-15 साल। हाँ यही वाला 15 से नीचे ही था वो। और ये जो अली सर जो इंस्टेंस बता रहे हैं कि यार 14 साल के बॉयज या गर्ल्स पार्टी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं आप ये मुनासिब नहीं है, मतलब इवन लाइक इफ यू वर गोइंग टू पार्टी दिस इज इलीगल। हाँ फिर मैंने उसे बोला नहीं यार मैं अभी मैं वही आप जो बोलता मैं तो तुम्हारी अम्मी के साथ करूंगा मैं तो पार्टी फैमिली वाला आदमी हूँ क्या अभी ना, तो मैं नहीं करता ये एक्सक्यूज चल रही है फैमिली वाला। हाँ मैंने उसको बोल दिया ये कि मैंने तो यार फैमिली वाला हो गया मैं तो अब नहीं करता पार्टियाँ। अपने अलावा सबको नीच समझते हो ना कि बाकी सब यतीम मिस्कीन है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड जो आप बोल दो ना, उसके आगे कोई वो बंदा बोल नहीं सकता। बच्चे भी चुप है। हाँ तो इसी तरह जैसे क्या बोलेगा इसके बाद यार? हमारे एक नहीं एक मिनट मैं बता दूं, तो उसने कहा कि फैमिली, तो उसने कहा अच्छा तो शिकार पे चलेंगे। अच्छा एक्टिविटीज मेरे गांव में बहुत शिकार हो रहा है, आप नंबर दे दो। उसने 2-3 ऐसी चीजें बोल दी, मैंने नंबर दे दिया मैंने उसको यार, क्यों मैं भी प्रेशर में आ गया। मैंने कहा यार 14 साल के बच्चे और को यूं अपना चल नंबर रहा है, देंगे। उसकी मूंछें थी
मुझे भी थी 14 साल में मुझे यार, वो टेस्टोस्टेरोन उसमें बहुत अच्छा है। तो अली सर आप देख लो कहीं आ जाओ ना, केस हो जाए आपके साथ। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल फंसाने वाला, ये क्या कहते हैं इसे, हनी ट्रैपिंग। अली सर को नंबर दे दिया। नंबर ले लिया उसने और शिकार विकार। मैंने कहा यार मैं नहीं, बिल्कुल अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये 14 ईयर ओल्ड एक अच्छी अली भाई भरी हुई जिंदगी गुजार रहा है, पार्टी पे वो जा रहा है, शिकार कर रहा खेल रहा है, है। पता नहीं है ये वो जिंदगी जो हम ड्रीम कर रहे हैं वो 14 साल की उम्र में जी रहा है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि जो आप बोल रहे थे पार्टीज वाला, हमारे जहन में पार्टी अभी तक वही कचरा पार्टी है जो हम समझ के बैठे हुए। हाँ। मगर ये एक अलग इन्हीं की एज ग्रुप के लड़के लड़कियां हैं जो कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, ये अपनी चिलिंग्स कर रहे हैं, इनमें हम ज़्यादा स्किल्स हैं, इनमें कोई डीजे भी है, और ये एक बड़ा एक ग्लैमरस सा माहौल है। हाँ, बिल्कुल। और जिसके अंदर हम या आप ये जैसे लोग- स्विमिंग पूल साइड पार्टीज हैं जिसमें किसी के घर में स्विमिंग सब पूल है, कुछ हो रहा है। उधर चल रहा है ये और party। हम जैसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो अगली छत से खड़े हुए इनको देख रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ सब जन्म में ये आप वो कहेंगे जो आपने बताया था, वो रेंटा कार वाले इकबाल इस पार्टी में चौधरी अली मंजूर। सर वो है, चौधरी मंजूर है, चौधरी चौधरी मंजूर वाली जो आपने चौधरी बताई मंजूर। थी, ये वही है कि वो एक अच्छी सी एक पार्टी हो रही है, उसमें ना अली सर खड़े और हुए चौधरी हैं, गाना गा मंजूर ने दूं क्या कुछ- वडेरे का बेटा। चौधरी इनको पता मंजूर है- ने कुछ ऑफर भी उनको सब घर दिया था ना, मैंने तो आप वो स्टार पावर ऑफर कर रहे हो ना कि हमारी पार्टी पे बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं। ओके यार एक ये इन्हीं टाइप के लड़कों से मुझे आ रहा है यार, अली भाई आपने वो वाले लड़के देखे जिनकी आपको पता है कि नॉर्मल आवाज क्या है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप मिलने ना तो उन्होंने अपनी आवाज को कैसे हो बेटा ठीक है यार अली। ये मैंने एक फड्डे में फील किया था, एक भाई जो आए थे उनको चम्बा पड़ा, उनकी आवाज़ पचक करके बदल गई थी। ये होता है ना आपने कहा फड्डों के एक अंदर बनावटी आवाज है और हाँ, एक वो है चली जो जाती है। जेन्युइन ऑरा लूज हो गया और फौरन। लूज होता है, और लूज होता है, हलक में कुछ फंस जाता है। मुझे किसी ने बता दिया कि एक तो बड़ा खुला शलवार कमीज गिरेबान ये, चेन। हाँ और क्या हाल है, कैसे हो आप? और इन लड़कों के ना हाथ में ना ऐसे वॉलेट ये सब, दो एक मोबाइल। सिगरेट का पैकेट और ऐसे करके खड़े होंगे तो निकालो, जैसे वो बकरा ईद पे होता है, निकालो ये वाला जानवर। हाँ ठीक है, पलटो इसको जरा। अच्छा बच्चा अच्छा है, इतना बड़ा जानवर है, बच्चा अच्छा है। तो ना मैं एक ऐसी जगह ही महफिल में था, वहाँ पे ना एक लड़का इस तरह बात कर रहा था, वहाँ एक अंकल खड़े हुए थे जो उनके दोस्त थे ना कि ये ऐसा, उनका अबे भाई इतनी भारी करके बोलेगा पखाना निकल जाएगा तेरा। वो इस तरह वो अजीब सा हो गया, फौरन हो रहा क्या हो लूज गया करा तुम्हारा दिया। मेरा मजाक है इतना मजाक। मजाक है तुम्हारा मेरा। वो करेक्टर में उनको ना कि वो एक स्ट्रेट माइंडसेट में तो बस। जैसे आपने ये जुमला बोला कि तेरा मेरा मजाक है कि नहीं है, ये जुमलाइन जो है ना बड़ी जब बोल दी जाती है ना, इसके बाद मैंने देखा हवा अजीब सी हो जाती है। और बहुत ही अली भाई एक मतलब वियर्ड सैड एक्सक्यूज है कि आपके पास क्योंकि अब कमबैक नहीं है ब्रो, हमारा मजाक थोड़ी है। ये भी अच्छा हाथ का मजाक भी नहीं होता ना, एक तो हाथ का मजाक, हमारा हाथ का मजाक नहीं है। अच्छा पहले ये मजाक उस बंदे से पहले होता है, अब मगर भंड हो जाने के बाद उस मोमेंट में नहीं है। हाँ भाई भैया मजाक ही नहीं ना आपके साथ, आप कैसे बोल दी आपने, कैसे इंसल्ट कर दी? जब देखो कभी मुंह पे आ रहे हैं, कभी माँ बहन पे चले गई, अच्छा खुद गंदी गंदी बातें हो चुकी हैं, सब बातें हो चुकी हैं। फ्रैंक भी, मैं आपके फ्रैंक नहीं नहीं हूँ होगा ना। भाई। तो ये तो आप कह रही थी। फ्रैंक मैं भाई मैं आज इससे बात करता हूँ ना यार, तो इससे एक कई सालों की यारी है, हम यहाँ से यहाँ हुए। रिश्ता है हमारा हाँ, यार, हमारा आप कैसे काम है। यार, क्या आप हो गया? अभी अच्छा आए हो ये भाई। चीज थोड़ा पावर डायनेमिक्स में भी आती है ना कि लेट से कि मुझे आपसे बात करनी है लेकिन मुझे ऊपर से भी आना है, तो मैं बात यूं कर रहा हूँ लेकिन होपिंग एक्स्ट्रा साफ भी होते हैं। ये कुछ एक है। मैंने गिजरी में एक प्लम्बर की दुकान पे देखा, प्लम्बर आया हुआ है बट उसने एक अपना ऑरा मेंटेन करना है, तो वो ना उससे देख नहीं रहा, यूं ना वो नलका देख रहा है। सही है, ये कंप्लेन आ रही है इस तरह ना, यूं देख नहीं रहा उसको। मैं बताऊँ तो सबसे जो इस गेम में ओजी है इस काम के अंदर, कौन करता है ये मैकेनिक करते हैं। मैकेनिक यूँ बोनट खोलो, अच्छा यहाँ देख रहे हैं हमारे, बोनट खोल लो, अब आप बोनट खोल, अरे बोनट खोला और बगैर देखे यूँ करेंगे, इनकी पूरी ख्वाहिश होती है यूँ टक रेस दो, क्योंकि आई कांटेक्ट हो गया तो पैसे गिर गए, respect lose पैसे हो गिर गई। गए। एक तो रेस तो आप क्या कर रहे हो बड़े भाई, क्या हो गया यार, बहुत होगी ना, रेस हल्की करो। और फिर एकदम पे यूँ बोनट छोड़ा, ठक करके बंद हुआ, गाड़ी 3 दिन यहाँ पे रहेगी, नई की मशीन पे काम गिजरी हुआ। में ये भी हुआ मेरे साथ कि बंदा ऊपर से आने की कर रहा था, देख रहा था मुझे लेकिन साथ में प्याज खा रहा है। वो जो अराई हो। हाँ हो सकता है बड़ा आदमी, वो जो बारबेक्यू के साथ थैली में नहीं आती प्याज, वो खा रहा है।
मैं कहा यार ये क्या टैक्टिक क्या है ये? आई जस्ट वांट टू बाय फकिंग टाइल मैन। ये है, ये दुकानदार किसी ने सिखा दिया है कि यार हालांकि आप ज़्यादा अच्छा काट सकते हो मोहब्बत से आवाम ज़्यादा प्यार से कटती है, इसके अंदर अगला बंदा भी औरा में आ जाता है। और मुझे लगता है मैकेनिक के पास तो आप, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी ढस खाई है कि नहीं खाई, मगर लेकिन अब मैं इस गेम से निकल के इतना आ चुका हूँ कि अब आप जो मर्ज़ी बोलोगे मैंने ना ही बोलना है। मैं हूँ गरीब और फ़कीर, गाड़ी मेरी है ही नहीं अपनी, मतलब कि जब भी आप जा रहा हूँ मैं, ये गाड़ी मेरे वालिद साहब की है और मैं तो बस लेके आया हूँ। यार मेरे पास जब कोरे और ऑल्टो थी ना, तो मैंने इतनी, अच्छा मेरी कोरे जो थी वो टैक्सी थी, टैक्सी हुए टैक्सी कोरे जो जिसको ब्लैक रंग किया था, फिर उसको मुझे बेचा गया था। उसको आप खरोचते ना तो अंदर पीला नज़र आता, जिसके शीशों के ऊपर वो एम्बोस हुआ हुआ था टैक्सी। ये नवाज शरीफ स्कीम वाली टैक्सी थी, ये आई थी जो ना, कब्जा करके मेरे पास आ गई थी ऐसी कहीं है। से। अब उसमें रिवर्स गियर नहीं लगता था और बहुत मसले ये वो, तो मैं टैक्सी में जाती ही नहीं थी वो रिवर्स, या कोई नहीं नहीं एज एन उसमें गियर का कुछ इशू था। तो मैं गरारियाँ गई हुई हैं। हर 2 हफ्ते बाद है ना कोई मैकेनिक, तो धक्के खा खा के मैं पहुंचा फरहान भाई के पास। फरहान भाई 26 स्ट्रीट तौहीद कमर्शियल में बहुत कामयाब मैकेनिक, और उनके बड़े भाई इमरान भाई गाड़ी बेचते हैं, ख़रीदते हैं, और वो पंजाब के हैं और वो कभी कभी आते थे। मैं उस गाड़ी की वजह से तकरीबन ये था कि हर 10 दिन बाद मेरा लंच फरहान भाई के पास होता था शॉप पे। जब तक मेरा काम चल रहा है फरहान भाई के साथ मैं खाना खा रहा हूँ, और इतनी मेरी वहाँ पे बैठक बन गई थी कि मुझे सारा ये वो ओके करके बस वो यही, उस वक्त पैसे भी नहीं होते थे, तो बेयर मिनिमम जितना वो कर सकते थे ना, कि ये अली आ जाओ कोरे का एक सामान आया हुआ है, वो किसी कोरे को ठुकी है, उसका मैंने निकाल दिया है, तो माओ तो फिट कर लूँ ये। तो वो ये बड़ी एक कामयाब रिलेशनशिप डेवलप। बहुत रिलेशनशिप ऐसी, मतलब दोस्ती हो गई थी। वो मुझे कॉल करते थे कि यार कोई पार्टी शार्टी ये हो तो दोस्ती बता आप देना। ये दोस्ती आप करना नहीं चाहते थे, मगर उस गाड़ी ने करवा दी थी। मुझे भी इस तरह से, मेरी गाड़ी थी जैपनीज़ जो थी मेरी पिंकी, उसका ये था, उस पे भाईजान हर वक्त ये बेयर मिनिमम काम होता था, हर चीज़ जुगाड़ होती थी, हर चीज़। अच्छा, और एक मनहूस जुमला, ये जेनियन है इसको फेंकियो मत, ये जेनियन है इसको फेंकियो मत। अब वो एक जेनियन के चक्कर में कमबख्त उस पर इतना काम हो चुका है, वो अब जेनियन नहीं रही है। और वो सारा एक गाड़ी घर में जमा भी तो हुई हुई है, जेन्युइन ये जो सामान होते इकट्ठा थे, हुआ ये है। बस वो जेन्युइन सामान है ना, ये फेंकना नहीं। बेचना नहीं। कभी आज तो तक कहाँ किसी भी लगेगा? गाड़ी वाले ने नहीं आके, जब आप गाड़ी कि बेचने इसका खड़े हुए, genuine वाला इसकी क्या है? एसी कोयल पुरानी वाली जेन्युइन वाली भी साथ अंदर। दे दो। हेडलाइट खुली, उसके बल्ब, अबे नहीं देती रोशनी, जेनियन है रगले, जापानी है ये। अरे मुझे क्या करना जापानी का यार, 15 साल से तो मेरे पास है यार। इसके बेस पे वीज़ा मिल जाएगा ना जापान का, कि मैंने और बल्ब रखे आप। यही हो चुका था, मैं भी उनकी दुकान के अंदर सिंक हो चुका था, जो वो थी छोटा गेट पे दुकान जो थी। मुझे ये पता था कि यार कि ये जो पीछे वाला इलाका है, ये दुकान जो है पीछे पहले घर था, अब इन्होंने अंदर ले लिया है। ऊपर वाली जगह पे वो जो है मालिक रहते हैं, और उन्हें एक कमरा इनको दिया हुआ है, ठीक है। ये 7 कार वॉश है, ये जो इसके जो कार वॉश के ओनर है वो क्रिश्चियन है हाँ, मर्द, बिल्कुल। लेकिन एक बार इन्होंने बोला था कि तुम मुसलमान हो जाओ, जिस पे फड्डा हो गया था। अभी इतनी डिटेल, इसका मतलब ये कि आप वहाँ पे उनके साथ ही हैं, एम्बेड हो चुका बिल्कुल system। embed हो क्योंकि अब ये वाला गाड़ी के बहुत सारे मसले वो होते हैं कि ये लग जाएगा आधे घंटे में हो जाएगा, और 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे। तो वो 3 घंटे आप बैठे हो उधर, वक्त काटना है। तो आप यही उनकी बातें सुन रहे हो, फिर आप ओवर हेयर भी कर रहे हो कि जो अली है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है गाड़ी में, हाँ, उसके मसले चल रहे हैं, उसने कर्जा लिया हुआ है और ये वो। फिर अच्छा, फरहान भाई ने बच्ची भी सेट की हुई थी, और कौन, ये नहीं कि कोई मैकेनिक लेवल, वो उन्होंने कोई डिफेंस की बच्ची, फेज़ 2, बट थोड़ा फेज़ 2 था, पर फिर अच्छा, हमारी साइड पे डिफेंस कोई- में फेज़ 2 थोड़ा हाँ, हल्का देखा एक्सटेंशन जाता है में। कि जॉर्ज गुलशन है, जॉर्ज गुलशन फेज़ 2 की कोई बच्ची उन्होंने सेट की हुई थी, उससे हर वक्त बात कर रहे हैं, गाड़ी सही करते हैं, हम आ जाऊंगा मैं, तुम फिक्र नहीं करो। फिर मुझे वो उसके किस्से बता रहे हैं कि इसकी एक बार इसकी गाड़ी का कुछ फट गया था, मैंने आके सही किया था, पेमेंट वेमेंट नहीं थी, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, उस वक्त से हम फ़ोन पे बात करते हैं रात में, और ये वो। और अच्छा, मैकेनिकों के बाद ऐसे भी तो किस्से होते हैं। आपकी तरफ फेस 2 एक्सटेंशन था, मलिर की साइड पे ईरानी लड़कियों का राज था
कि ईरानी कुछ लड़कियां थीं जिन्होंने आप सुना हुआ रहती आपने कि जो कुछ ईरानी फैमिलीज़ जो थीं जो कि पता नहीं कहाँ से आ गई थी कराची के अंदर, कोई बीच के इलाकों में आबाद हुई गई ईरानी फैमिलीज़, और वो होती थी मतलब मलीज़ और जौहर के लिहाज से बहुत मॉडर्न, मतलब कि वो लड़कियां जिन्हें जट ब्लॉन्ड बाल कराए हुए, ठीक है, और ये 2-4 लड़कियां एक साथ निकलती थी और इसी और पूरे मोहल्ले का क्लेम होता था, भाई दे रही इस टाइप की बात बिला वजह की हमारे साथ सीन है, ये है वो है। तो हमारे इलाके में ये बात थी कि ये मैकेनिक जो इनका ईरानी बंदी का सीन था, उनके भाई ने पकड़ लिया था, फिर इनको लड़कों ने बचाया, इस टाइप वाली बात। आप ये जो बता रहे हो अली सर, फरहान मैकेनिक वाला, आई फील लाइक देयर आर सम रिलेशनशिप्स यू आर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू मेंटेन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इंसान समझ में आ रहा है, लेकिन जो इंसान का प्रोफेशन है वो बड़ा यूजफुल है आपके लिए, या आपका काम निकल जाएगा। बिल्कुल। तो आप फिर अब मैं फरहान भाई, मेरी गाड़ी कभी कभी जाती है, बट सिंस आई हैव गॉट अ न्यू कार एंड वो अब शोरूम पे जाती है, डीलरशिप पे, तो अब वो रिलेशनशिप बेकार गाड़ी ले ली, पूरी प्लास्टिक है, ये वो गाड़ी नहीं है, आप इसको मारो दीवार पे, क्यों मारो, पागल हूँ मैं, चलती गाड़ी दीवार पे मार दूँ मैं, यूं हो जाएगी। अरे कैसी कचट्टी बात ही है। अच्छा, एक और चीज़ मैकेनिक की मेरी हटती है कि मैं मतलब अभी भी इतना कोई ख़ास गाड़ी की नॉलेज नहीं है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो वो मसले को देख के एक बड़ी वही फाइनल जुमला देंगे, देखा चेचे स्टम्पर है, एंड समहाउ आई एम सपोज टू नो व्हाट द फक दैट मीन्स। और वो एक जो इतनी एक ट्रॉमेटिक मतलब एक दहशत की उससे बोला कि मतलब ये ख़त्म है, एंड देन टर्न्स आउट कि बड़ा मामूली से मसला है, बट ऑफर्स नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। पर यदि आपको पता है कि इनकी लव स्टोरीज होती थी, जैसे इनका ये है ना, हमारे वाले का मुझे याद है, उनका ये था, अबे भाई एक बार पता है क्या हुआ, अब गाड़ी जो है वो पूरा वो खुल चुका है उसका हेड, अब वो लेथ मशीन पे, एक तो लेथ मशीन वाला कमबख्त जब भी आपकी पुरानी गाड़ी खुलती है वो लेथ मशीन पे ज़रूर जाती है, फॉर सम रीज़न लेथ मशीन पे, लेथ वाले के अलग पैसे होंगे, उसका मुझसे कोई लेन देन नहीं है भाई, वो सेपरेट है, वो बिल्कुल सेपरेट है। ट्रू फॉर एनी मैकेनिकल आइटम, लेथ अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर एक भाई या ये काबली वहाँ से शेरशाह से लाऊंगा, ये जितने का मिले वो आप चल रहे हैं साथ, चलो मतलब खुद ले आओ, ला के दे दो, मैं डाल दूंगा। हाँ ये भी है। अब आपको पता नहीं, अब एक बाइक बार पे आप जाएंगे। चले गए तिब्बत सेंटर पे, वहाँ पे वो उन्होंने पाइप वालों ने मुझे लूट लिया था, वो नहीं आते जो ये रबड़ लगेगा, वो तो जला अबे लेता भाई हाँ प्लाजा पे, सॉरी। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी गुजार मतलब बहुत ज़्यादा मैंने गाड़ियों में, मुझे शदीद शौक़ है गाड़ियों का, मैंने बहुत चेंज वेंज, तो मैं ना मैकेनिकों के साथ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी चूतड़ों में घुसा, और यही वाले कुछ जैसे आपके मेरा एक है, वो बहुत दूर है यार, वो बहुत वो है अली भाई सलीम सेंटर, मतलब यूपी से भी आगे, किसी पता नहीं कि बहुत आगे वो इलेक्ट्रिशियन, लेकिन वो उमेर, लेकिन वो मगर चक्कर वो कायनात है इसकी, तो वो कायनात है, वो मैं क्या, क्योंकि मेरे पास वो पुराने टाइम से मैं एक गाड़ी पे जा रहा था वहाँ पे, तो उस टाइम पे चले जाते थे, अब पेट्रोल महंगा, अब नहीं जाना होता, लेकिन कभी कभार, अब वो बताओ, अब वो गाड़ियाँ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी भी कभी कभार जो है ना, जैसे मैं कभी गुजर रहा हूँ या वो हूँ तो मैं चला जाता हूँ, और वो इस टाइप के आदमी हैं, और मज़े के आदमी हैं, तफरी भी हैं, कि वो ना कोई भी हाथ में पाना होगा, कुछ होगा, मुझे देखेंगे फेंक देंगे ज़मीन पे, बे प्राडो में कब आएगा यार, ये यूट्यूब कमाई नहीं दे रहा क्या यार, इस तरह के भी हो गए। हाँ जलील भी बहुत होते हैं। जो हमारे वालिद ना, उनका ये था, उनका जो एक आइकॉनिक किस्सा था वो ये था कि अबे भाई उनका ये था कि भाई आंटी उनके पास गाड़ी ठीक करवाने के लिए, हमेशा ये होता है, और वो आंटी उनके पास गाड़ी ठीक करवाने के लिए आई, और उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की और कहा कि भाई ये गाड़ी जो है आज रात तक ठीक होनी है। अच्छा, अब इस किस्से को शुरू होते हैं वो पता चला ये किस्सा झूठ है, इसमें कुछ भी सही नहीं, बात सही है। और कहने का भाई हाथ तू देख रहा भाई, मेरे को नाम तेरी तरह है कि भाई को मम्मी डैडी बच्चे हैं कि हमारा ये है वो है, यहाँ तक हाथ काले हुए हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं, ये वो इस टाइप की बातें, यहाँ तारे वहाँ तारे, ठीक है भाई जान पूरी गाड़ी रोबो मैन है। और उसके बाद हमने गाड़ी भाई मैंने पूरी पैक की है, तेरी सोच होगी ऑल्टो, ठीक है, ऑल्टो इस टाइप की। हमने कहा भाई इसका मियाँ नहीं है, इसके बच्चे हैं खाली एक आध, ठीक है, बेवा है। हमने अपने तौर पे उसके साथ अच्छाई की और कहा, फिर उसका फ़ोन आया कहने लगी, मैंने उसको बोला, शरीफ आदमी था, मैंने बोला बाजी मैं आपको सुबह दे दूँगा ये गाड़ी। उसने बोला नहीं मुझे अभी चाहिए सुबह। तो मैं स्कूल में जहाँ वो पढ़ाने जाती थी, जहाँ पे स्कूल है अपना समझ लो सौदाबाद का जो पूरा होता है, पूरा फाटक के पास जो है ना, वहाँ पे जो है ना पाकीज़ा, उसकी प्रिंसिपल थी वो। अच्छा, तो वहाँ पे उसने बोला आप अभी आ जाओ। अबे तेरा भाई, मैं इतने में भाईजान ये जो बूढ़ा है, बूढ़े ने इतने में सिगरेट बना दी, 2 सिगरेट,
अब 2 सिगरेट भाई ना, मैंने कहा जाहिदा हूँ, पूरे दिन की खप होती है, नमाज में पढ़ चुका था, मैंने कहा 2 सिगरेट पी ली। अब 2 सिगरेट पी लिए, मेरा दिमाग भी थोड़ा सा अब ना अलग चल रहा है इस वक्त। अब मैं गाड़ी लेके भाईजान उनकी ऑल्टो पे मैं हल्के हल्के गाने लगाए हुए, मैंने कहा उसको ब्लूटूथ भी चेक कर लूँ ना, उनका टेप भी सही काम नहीं कर रही थी। अब भाई मैं उनके घर पहुँचा, भाई मुझे मैंने उसमें भी मैंने अच्छा है कि मैंने बोला बाजी मैं आ गया हूँ, अब भाई गाड़ी ले लो। कहने लगी अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ टू। आज वो अंदर पहुँचे, कह लेंगे भाई अच्छा बिल्कुल अपने ही जहन में, भाई उसने पहनी हुई थी डार्क पिंक नाइटी। एक तो ये नाइटी कौन मतलब यार ये इन इलाकों में नहीं पहनी जा रही नाइटी, और ये टीवी में ऐसे ही दिखाया है ना कि वो गांव वाला। फिर क्या ये लो गरम लड़का, ये गरम लड़का नहीं। अब ये किस्सा हो रहा है प्लीज उसमें, कंटिन्यू यार। आप एक गाड़ी का हेड खुला हुआ है, लेट मशीन पे कोई बाइक पे रख के जा चुका है, आप बैठे हुए उस बिल्कुल सड़ी गर्मी के अंदर 2-3 बजे, बस अब आप सुनने पे मजबूर हैं ये कहानी कि एक आंटी, अब आपका दिल चाह रहा है कि यार देखो अब इस किस्से को मारना नहीं, अब झूठ बोला है, जहन्नुम कमा ली तो पूरी कमाओ, ठीक है। कहने लगी अंदर मेरे पास आई, फिर अंदर गाड़ी खड़ी थी, पिंक नाइटी में खड़ी हुई, मैंने जाके बोला बाजी आप क्या कर रही हो, ये हराम है, इस टाइप की बात है ना। सोचो मैकेनिक आके आंटी को लेक्चर दे रहा है 90 में। कह रहे तू गाड़ी खड़ी कर और जा। कहने लगी, उसने मुझे कहा कि यार मुझे पैसे देने, मेरी अलमारी में रखे हुए, आप अंदर आ जाएं। अच्छा, अब बिल्कुल फिल्मी कहानी चल रही है। कहने लगा मैं अंदर गया हूँ, उसने मुझे कहा कि भाईजान अलमारी में पैसे ऊपर रखे हुए हैं, आपके हाथ गंदे हैं, आप हाथ धो लो। अरे तू खुद नहीं निकाल रही। नहीं, अब उसमें बहुत कुछ नहीं अच्छा, हो रहा। हाँ, सही सही। अब भाईजान वो मैं- कह के मैं मैगी हाथ प्लॉट धोने होल्स। बाथरूम में गया हूँ, एकदम से पीछे से मेरे को ये कस के पकड़ लिया। अरे दाव लगा दिया। पीछे कस के पकड़ लिया, उसकी नाइटी जो है ना, लगेगा अली सर ने आज जो मुंह लेके गए ना एकदम से सर लेकिन नाइटी ना उसने यहाँ से खोली है बीच से यूं करके। अरे अच्छा पूरा ना आप सबका और सुने हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि उसमें गाड़ी वाले अंकल भी हैं, शॉप पे, और सब लोग सब नहीं खड़े हैं। सब के सुनने। अच्छा ऑयल फिर? फिल्टर लेने आया था। हाँ, यूं- काम रुक गया। कायनात रुक चुकी है। अब वो छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे थे मैकेनिक की शॉप पे, उनका प्राइम किस्सा चल रहा है इस वक्त, और पीछे से मेरे को पकड़ लिया और ना मल ले बेटा, अपना सीना मल ले भाई। बहुत अजीब फोर्ट प्ले है। अबे भाई हम भी इंसान है ना, हम इंसान ऐसे तो नहीं, वो पत्थर है। पूरा दिन मशीनों में हाथ डाला हुआ है, हाथ काले हो रहे हैं, ये है वो तारें निकली हुई है। मैंने उसको बोला कि भैया बाजी हाथ तो धो लूँ। बाजी उसने बोला, उसने वो दोनों हाथ पकड़ के ये कहने लगा भाई मैं सुबह आया हूँ पेमेंट लेके। वाह यार अली भाई वाह। इसके बाद भाईजान पानी आंटी वाने आंटी के पूरी इधर बदन में ग्रीस वाले हाथ के अच्छा मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई ने बेसन की जो माँ चुद्दी हो गई हाथ धोते हुए पूरा काला तो उसके बाद उनसे वो साफ करवाए ना। यार क्योंकि मैकेनिक के हाथ मतलब नहीं धुल सकते यार, वो जो वो जितना तो वो ग्रीस है। हाँ कुछ डालते ना वो। अच्छा फिर क्या ये हुआ? खत्म फिर हो क्या गई हुआ? कहानी, नहीं बस नहीं उनका खड़ा रह गया है भाई, उनको फारिग करवाना थोड़ी है। एक्स्ट्रा और मेक सुनो। समथिंग अप। अब उस स्टोरी के बाद पहले उस वक्त आप उस पॉइंट, अब हम यहाँ पहुंचेंगे। नहीं यार अली सर, कुछ तो करो यार, मीठा तेज ही करो लेकिन करो। लेकिन यार ये उसके बाद फिर है ना वो जब नहीं, उसके बाद ये होता है कि मैंने भी उसको बताया कि अल्लाह पाक से तौबा की है। अच्छा। मैंने नहाया हूँ, गुस्ल किया है, ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है उसका भाई। तो बनता था, इतनी ठीक है। ग्रीस लगी हुई। और अल्लाह ताला से माफी मांगी कि साथ आइंदा में की बात ना है। ऐसा भाई। मुझे इसके बाद लगता है इन्होंने कोई ना मैकेनिक पॉर्न देखी होगी, एंड दिस इज लाइक अल्टीमेट फैंटेसी। अब वो गाड़ी किसी का देने नहीं चाहते। अब उनका एक ही अब मैं गाड़ी देने नहीं चाहता, ये बैठे हुए लड़के हमारे, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। पर देखिए अगर इससे मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी ट्रू है, क्योंकि इतना अगर मेडअप होती तो फिर ऐसी कोई एक्शन नहीं लेते कि अब मैं नहीं जाता गाड़ी देने उनके लिए। नहीं यार मेरे अली सर वो अभी भी जाता होगा। ये बस ये एक रस्म, अच्छा। मतलब ये वो होती है मैकेनिक की कि इतनी बड़ा बिल्डअप करने के बाद जो है ना, अब इसको देख रहे हो कैसा कि अब नहीं जाता, कि अब मेरा मेरा भाई नहीं मैकेनिक जाता है। हाँ, साफ सी बात है, माजी अपन था इस वो, हमारा मामला माजी था। मॉरल हाई ग्राउंड पे वो अभी भी है। हाँ, ये- वो उनका गलत जूता ऊपर एंट्री ही है थी। हमेशा। उन्होंने अटेम्प्ट नहीं की, हालांकि जिस टाइप के मैकेनिक है 90 में अंकल आंटी वहाँ खड़ी होती, इनका पहला माइंड ही यहाँ जा रहा है। ये बात के बेसन भी जा रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं। आप सोचो तो कितने वही लूप होल बहुत है।
माइंड के हिसाब से ये डायरेक्ट कूदे होते गाड़ी से ही निकल के कि आंटी नंगे ही निकलते गाड़ी हाँ, से। अपना लेकिन पाना पकड़ के। लेकिन अपने मोरल्स इन्होंने पूरी स्टोरी में अपने आप को इन्होंने शाहरुख ही रखा हुआ ना बिल्कुल के पीछे से आके ऐसे पकड़ ये अच्छा, ये भी बेईमान तो- ऐसे नहीं पकड़ेगी इसकी बेगम ने इसको कभी ऐसे आके नहीं पकड़ा हुआ और ऐसी मैकेनिक की शॉप को हम देखा बुजुर्ग मैकेनिक भी होते हैं जो बड़ी उम्र के होते हैं बट वो कुछ कामयाब नहीं हो पाए होते और हमेशा बड़ा ख़राब ज़माना आ गया बहुत ज़माना बहुत ख़राब है भाई कुछ पता नहीं औरतों का आजकल इस टाइप की बातें अरे क्या हो गया एक पर यार ये बहुत मैकेनिक मजे से की दोस्ती कहानी है, ना ये बहुत मजे की हाँ। कहानी आ रही है। मैकेनिक से दोस्ती काम में वो आपको याद होगा हमने भी एक दफा आपके पास लड़का भेजा था वो जो इसने एक अजीब सा काम था करना हमने आगे वापस आएंगे ना वहाँ पे यार मेरे सेक्स टॉयज की बातें ना छप्पड़ में मगर एक- लेकिन मैं आपको ये- एक्सेल टूट गया था ग्रिल्लो का। लेकिन कमाल मतलब मैकेनिक जो है वो लेथ मशीन के पास भी ये सीधा करवाया जा रहा है हकीम इज द लेथ मशीन वाला ना मतलब उसका सीधा करने का काम होता है लेथ मशीन हर चीज को सीधी करती है ना इस तरह धार कुछ बनाती है ना उसकी मतलब बहुत लेथ- सारी चीजें हो सकती है लेथ मशीन पे हाँ हाँ धार जैसे थ्रेडिंग फॉर एग्जांपल उसका काम स्क्रू है पेच रिंग बना टाइट दिया, किया, रिंग बना दिया अलॉट ऑफ जैसे रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनकी ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है मतलब वो जंग पकड़ लेते हैं एक तरह से कह लो तो उस पे से एक हल्का सा चीरा मार के वो छील के 0 मीटर कर देते हैं तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं और कभी कभार आपको ये मैकेनिक काम आते हैं जब आप कहीं रोड पे रोड फंस जाते रैंडम फंसे हुए होते हो आप फोन करते हो उसको और वो कहता है जानी यार पहले उसको ना आप कहोगे जानी यार बहुत पता और अब तो डीएस वगैरह क्योंकि अपनी गाड़ियाँ अब दूसरी वाली हो गई हमने बहुत ऐसे किया हाईवे पे फंसे हुए कोई फटीक हो गई वीडियो कॉल पे आए हुए वो कह रहा है यार ये रेडिएटर वाले को बुलाओ रेडिएटर वाले का रेडिएटर का मसला है देख भाई तू अब वो रैंडमली वीडियो अब ये बड़ा अच्छा काम हो गया ना अब पहले तो बिल्कुल आप हाथी के उससे बन जाते थे कि यार क्या ही करें अब ये है कि वो देख के जानी इसमें ना पानी डालो और ये हल्के हल्के लेके आओ यहाँ तक वहाँ पे देखो एक बंदा बैठा होगा कहाँ पे हो तुम लोकेशन भेजो तो ये एक अच्छा शाले फैसल पे आपकी पता नहीं कभी गाड़ी खराब हुई है अली सर नहीं। अच्छा जब भी खराब होगी ना एक बाइक आपके साथ आगे रुकेगी और आपसे पूछेगी भाई क्या हो गया ठीक है उसके पास कुछ हटो बच्चों कुछ होंगे और वो कल्टस का ज़्यादा आप और मैं भी इसलिए रुसवा हो चुके हैं मेरी जो कल्टस है अली सर वो गाड़ी तकरीबन 0 से 100 नहीं हो चुकी है उसमें अब ऑलमोस्ट इंजन तक नया डल चुका है सब कुछ बन चुका है उसका भाई एक दफ़ा शाले फैसल के ऊपर मैंने इसका करवाया वाटर बॉडी का काम एसी का एसी की वाटर बॉडी का काम हुआ रेगुलेटर का और वही हुआ पूरी फैमिली लोड हुई हुई रूही खाला हिना खाला और ये वो अच्छा हमारी ये वो खालाएँ इनके सामने आपको आपका फेलियर नहीं आना चाहिए ठीक है ये आ गया वो हिस्ट्री के पन्नों में लिख दी जाएगी एक गाड़ी रखी हुई थी और उस गाड़ी को भी ढंग से नहीं रख पाए और मेन उस पर खड़ी हो गई बेटा बंदा गाड़ी लगता है हमें चलाना नहीं आती उसका ख्याल रखते हैं उसमें पानी और इतनी हर जगह होगी बात कि आप ना जल के राख हो जाओ इस टाइप वाला अच्छा अब ये पूरी फैमिली लोड हुई मैंने कहा वाटर बॉडी का काम हुआ है एसी भी चल रहा है सब चल रहा है क्या ही होगा अरे कम वक्त है ना हल्का काम किया गैस किट फट गई गैस किट फट गई अब मेन शाला फैसल पे नाता खान के ब्रिज से पहले गाड़ी लाश बन गई और रूही खाला बोले चाहे पीछे से मुसलसल अल्लाह बेटा दुआ पढ़ लो ये कर लो वो कर लो ये इतना सब कुछ इनको सबसे पहले तो भाईजान मैंने इनको जैदी गाड़ी में एक लोड करा के बोला आप लोग खुदा का वास्ता है घर चले जाएं बाकी पूरी ज़िंदगी आपके पास मैं भी हूँ दफन कर देना मेरे को अब गाड़ी का क्या करें वही एक बाइक आ गई होगी हाँ बोले भाई क्या सीन है मैंने कह गया ये तो उसकी वो जा चुकी है पूरी ये फ्रीलांस पे फिर रहे होते हैं मोटे पैसे लेते हैं ये तकरीबन कुछ 2-3 हज़ार रुपए का है इनका गेम और अच्छा, ये गेम है? हाँ ये नहीं वो ऐसा कर देगा कि आप गाड़ी आपके घर पहुंचे आपको आपकी लोकेशन पे पहुंचाने की वो मदद करेगा उसके वो 1000 1500 2000 जहाँ पे आप कटो और वो कभी भी नहीं बोलेगा कि 2000 दे दो वो होगा आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई खुशी से दे दो जो दे दो आप खुशी से जो दे यार दो मेरी अब बहुत मस- हटती है इस चीज तो खुशी से दे दो आप 500 दो तो नहीं तो वो देगा। कहेगा यार देखो यार अब आपका तो काम हो गया ना यार अब आपका तो सिर्फ ये करना रह गया समझ रहे हो मुझे मतलब नहीं मैंने होगी। तो 80-90% काम कर दिया हाँ। है मेरे पास पाना नहीं मतलब फॉर एग्जांपल ये स्विच फ्यूज नहीं है या ये नहीं है वरना ये भी हो जाता आपका काम हो गया है
अब आप मैकेनिक के पास जाओगे, उससे बोलना ये लगा दो बस। अच्छा, वो गाड़ी ठीक नहीं करता है, वो गाड़ी को पहुंचा दे। सिर्फ मंजिल तक पहुंचाता है, वो उसके पैसे लेगा। और आप उस वक्त इतनी पर ये लोग मतलब घूम रहे हैं सारे ये शायद फैसल पे चलते फिरते मैकेनिक मिल जाएगा। बाइक वाले में। अच्छा, मैं इससे एग्री करता हूँ कि आपको मुसीबत से वो रेस्क्यू कर रहा हाँ, है, चलो, उसका एक सर्विस है। प्रीमियम बनता है, लेकिन ये आप खुशी से जो भी दे दें, जो कि बहुत जगहों पे चलता है यार, वो मतलब बता दो ना, क्यों दोनों के लिए मुश्किल कर रहे हो। अब मैं 500 रुपये मेरे माइंड में, मेरी खुशी 500 की है, उससे आपकी हट ये तो जाएगी। हरामी खुशी है ना, आपकी खुशी ना, उसने कहा जो खुशी से उसकी खुशी भी आए वो ना तो अपनी शामिल। खुशी बता दो भाई, लेके खत्म हाँ करो। सीधा हाँ, हाँ। ये बात है। क्योंकि आपकी खुशी इस पे मैटर नहीं करती, यार हम खुशी वाले उसकी पैसे बात बता है। दे। मैं आपको अबे ये फराज, हमारे पास फराज है, फराज के पास एक घर में जो है एक कल्टस है, और वो अली भाई यही आप वाला जनाजा है। कल्टस, ला माफ करे अली भाई, वो कल्टस का वाकया जब आप अपनी ये वाली सिविक जब आप खरीद रहे थे तो आपने कहा था मेरे पास आ जाओ। जो पता नहीं अब 10,000 साल हो गए थे यहाँ। 10,000 साल आ गए थे और मैं नहीं पहुंच पाया। मेरे पास उस दिन गाड़ियाँ नहीं, कोई भी गाड़ी नहीं, सब गई हुई गाड़ी। मैंने कहा अली भाई गाड़ी नहीं है, और यूनिवर्सिटी रोड आप बुला रहे हो, वहाँ में बाइक पे ना बहुत मुश्किल मतलब है यार। मट्टी हो जाएगा मामला, मैं आता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ, आप रुको। अली भाई वहाँ बैठे हुए कि यार एक गाड़ी पसंद कर ली है, तू अम्मान यहाँ आ जा। मैं कहा अली भाई मैं आ रहा हूँ। अब हम निकले, हमने कहा क्या करें, फराज ऑब्वियसली हमारे जी जान आदमी है, फराज को हमने कहा फराज आज गाड़ी निकलेगी। ये फराज कह रहे ये तो ख़त्म है, कचरा है। मैंने कहा फराज क्या ही होगा इस कल्टस में, चली जाएगी। कह रहा है जानी ये स्टार्ट ही नहीं होगी। मैंने कहा यार फराज तूने इसका ऐसे हल्का सा लिया हुआ है कि गाड़ी ओके करके तेरा भाई जो ना खड़ी करता है, बस चलाता नहीं है, वो गाड़ी चलती नहीं है। खैर हमने चाहो उसमें 150 सेल्फ मारे, वो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हुई ना तो पेट्रोल के भपके आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, हमें ना खुशबू। लेकिन हमने कहा चलो यार चलने लोगों, तो फराज ने क्योंकि कहा यार, मौसम यार से के पास बैठा हुआ था ना मैं, हाँ तो इतना नहीं है दूर। मैं जौहर से आ रहा, मतलब कोई इतना दूर ही नहीं। अब मैं उसमें हम लोग अपार्टमेंट से निकले, पहले तो स्टार्ट करने में ही हमारा ना 15-20 मिनट लग चुके हैं कि ये करके स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब हमने स्टार्ट करके निकले, अपार्टमेंट से निकले, साइड में ही हमारे जो पंप था, हमने कहा यार फराज पेट्रोल डलवा लेते हैं, पेट्रोल की बहुत भभक आ रही है। अब हम पेट्रोल पंप पे यूं गए ना, जैसे ही गए तो वो पेट्रोल पंप वाले ने हमारी गाड़ी को आते हुए देखा, वो वहाँ से ना चाव यूं कर रहा है, ले जाओ ले जाओ। अब मैं ना, अब मैंने कहा क्या हुआ, दूर करो। अरे हमने कहा क्या हो गया। एकदम से फराज गाड़ी से उतरे, कह रहे बंद कर अम्मार, बंद कर। गाड़ी में से जो पेट्रोल की भपके आ रहे थे, पेट्रोल का एक पाइप था जो सामने ग्रिल होता है ना, उससे यूँ निकल के पेट्रोल की फायरिंग कर रहा था रोड पे। जो हम वहाँ से यहाँ तक लाए, रोड की पे धार मची हुई है एक, और वो कह रहा था कि पंप पे ये बहुत रिस्की, क्या निकलो हमारे पंप से बाहर ना। पे हमने कहा यार फराज ये तो बहुत बड़ा आलू ले लिया यार, ये क्या मसला। मैं वहाँ बैठा हुआ शोरूम पे, इनकी वीडियोस दिखा रहा हूँ उनको, ये हाल है इनकी, यार ये हाल है। अच्छा अली भाई मेरे साथ वीडियो कॉल पे, अली भाई कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा अली भाई यार ये तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, हो गई है, पहले हुआ अली भाई स्टार्ट हो गई। इनका अब बंदा, अब सब लोग बोले कौन आ रहा है, इनका अम्मार जैदी आ रहे हैं, अम्मार जैदी के कौन। फिर इनकी वीडियोस दिखा रहा हूँ मैं सबको, मैं कहा अरे हाँ ये आ रहे। अब मुझे भी लगा हाँ यार इनके फैंस हैं, तो पैसे भी टूटेंगे, गाड़ी अब ये आगे नहीं देंगे। अब हमने पंप से हमने गाड़ी को किया साइड पे, हमने कहा यार कोई मैकेनिक देखो। हमने देखा यार वहाँ एक ना ठिया लगा हुआ है। मैंने कहा जानी ये कहाँ है। वो बंदा वहीं एक दरख्त के नीचे शेव बनवा रहे। अरे अब हमने कहा यार, मैंने वो बंदा भी दिखा दिया। मैंने कहा अली भाई ये मैकेनिक है, ये शेव बनवा रहा है और ये अभी करेगा। अब वो आदमी ना पहले शेव का काम हुआ, फिर उसकी यहाँ पे पूरे सर पे मशीन लगी गई है। उसके बाद अब मैं खड़ा हूँ, मैं कहा भाई ये थोड़ा सा ही काम है ना यार, ये कर दो ना। अबे तो आधे में छोड़ दूँ, ये आधे में छोड़ दूँ, तू मालिश कर दे। जब आप मुसीबत में हो और आपका कोई काम बिजी है, वो पूरे उसमें फुल तरतीब अब से वो मालिश भी करवा रहे हैं। जब सारा काम हो गया, मैं यूं खड़ा हुआ हूँ कि अब ये खड़ा होगा, मैं भी ना उनका बुखार बन गया ना, सर पे खड़ा हुआ उनको। नहीं ब्रो, हैप्पी एंडिंग तो रहती है इस तरह ना कुछ। उसने कहा तेल तो लगा दे। तेल लगाया है, सर पे पूरा हाथ मारा है। वो दरख्त के नीचे वाला था। खैर वो बंदा उठा आया है, इतना मिनट का काम नहीं था अली भाई। उसने कहा इसका तो पाइप लीक है। मैंने कहा अच्छा तो आप लगा दो, पाइप लगा दो। ये वाला पाइप तो मेरे पास नहीं है। अरे मैंने कहा फिर कहाँ है। कह रहा है जुगाड़ होगी। मैंने कहा करो आप जुगाड़। उसने जुगाड़ करी उसकी पाइप की। अब
पहले उसने जुगाड़ करी, सही है, स्टार्ट करो, स्टार्ट हुई, खड़े होके देख रहे हैं हम 2 मिनट तक गाड़ी सही है, बोनट गिराने का टाइम हुआ, फटूं करके वो तार भी पट के जुगाड़, ये जुगाड़ चली नहीं उनका। अबे यार ऑब्वियस मिस्टर ऑब्वियस है हाँ? फिर उसने एक दूसरी जुगाड़ करी, उसने थोड़ी देर खड़ा रहा, मैंने कहा अब नहीं हो रहा, हमने रखा, उसमें 1500 रुपये का कल्टस में हमने पेट्रोल डलवाया कि अब हमने कहा अली भाई अब सब हो गया है, अब हम आ रहे हैं। हम फिर निकले, अलादीन नहीं पहुंचा हूँ मैं, फिर पेट्रोल की ना बदबू आने शुरू हुई, मैंने फिर बोनट खोला, वही था, मैंने कहा, मैंने वहीं से यूटर्न लिया, मैंने गाड़ी का अली भाई माजरत के साथ मैं नहीं आ सकता यार, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैंने हाथ जोड़े, मुझे घंटा हो गया है, मैं इस जनाजे के अंदर, मुर्दे के अंदर उंगली करे जा रहा हूँ। मैंने कहा फराज लानत भेजता हूँ मैं इस गाड़ी में, फराज को जो है गा लिया, फराज कहा हमारा ठंडा हो जा, खैर हो गया क्या, गालियाँ दे रहा हूँ, क्या कर कितना दिया यार। डिस्टेंस था बिटवीन वेयर यू आर एंड ये अगर यार, सब सही रहे, सब कुछ सही रहता तो मैं 15 मिनट में अली 10 भाई से 15 मिनट की बात। इसमें आप कोई राइड शेयर में चले जाते आपको 1500 से सस्ता नहीं पड़ नहीं जाता? नहीं, बात ये थी अली भाई भी वहाँ पे किसी के साथ आए हुए थे, अली भाई ने कहा कि मैं तो खुद किसी के साथ आया हूँ, गाड़ी ही तो लेने आए हुए, तो तुम आओ, ताकि फिर वापसी का क्या होगा, मैं उसने हंसे कि यार फिर तो बिल्कुल बंद से जाएंगे, इसलिए जो है ना कि यार पहुंच जाते। फिर अली भाई ही आए मेरे पास, अली भाई आए, फिर हम लोग कहीं और गए, एक और जगह शोरूम पट्टी में अली भाई हाँ, और फिर हम लोग खालिद बिन वलीद गए, फिर हम खालिद बिन वलीद गए, वहाँ पे हमने भी एक अलग पूरा पूरा वो एक पूरा जर्नी थी, एक लेकिन बहरहाल। फिर अली भाई ने कहा मैं आ रहा हूँ भाई, अम्मा तू छोड़, तू खड़ी कर दे, मैंने खड़ी कर दी, अली भाई देख रहे, हाँ साहब, और मैं फराज को मोहल्ले ज़ात गालियाँ, फराज ये क्या है यार। अच्छा, जो फराज जैदी कह रहा है, के- मैं कह रहा था वो तो डेली मैं और कह तो रहा हूँ। बेचारा शुरू से कह रहा था। आप तो एनी टाइम उनको नहीं भाई चलो थोड़ा फराज के बारे में भी तो नहीं बताया यार, है, नहीं फराज यार, नहीं यार, आगे नहीं, बढ़ बुरा मान जाते हैं जैदी, लेकिन खैर एक है, इनके बड़े जिगरी दोस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। फराज हमारे भाई है, फराज जान है। जैदी के उस्मान डोगन नजर है ना, है। डोगन है ना, झपट के डोगन। हाँ, साइड किक कह लें, राइट हैंड मैन हाँ कह हाँ, लें। रॉबिन है इनके, हाँ रॉबिन है, रॉबिन भी अच्छा है। 2IC टू ऐसी। अब ये अच्छी बातें कर रहे हैं, ताकि हाँ। फराज जो है जॉब छोड़े ना अपनी, वो फराज अपना जॉब छोड़ लेगा। मगर अली साहब मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा कुछ मिलता जुलता सीन हुआ था, गैस किट जो मैं बता रहा हूँ, उसमें दूसरी खाला हिना खाला थी, अब मैं शारा फैसल पे खड़ा हुआ हूँ और गैस किट फट चुकी है, और अब उसने बोला भाई रेगुलेटर और ना धुआं निकल रहा। अच्छा माशाल्लाह, और तबीयत से, और उस दिन था सिंध कल्चरल डे, ओहो और पूरी माशाल्लाह जो पार्टी थी वो मेन नाता खान से पहले ही परफॉर्मेंस जो थी बाइकों पे दे रही शो थी, देख लिया आपने? पूरा देख चल रहा था। और स्टिंग की छोटी छोटी बोतलें, क्या छोटी बोतल भी तो पूरी बड़ी वाली ले ली ना, वो जो छोटी वाली होती है 250 ml वाली, हाँ वो ना बिखरी पड़ी हुई थी। अब उन्होंने मुझे बोला भाई आपका ये जो है ना, इसके अंदर पानी डलेगा खूब, इतनी गाड़ी गर्म होती रहेगी, तो अब ये इसको बस ऐसी करके चलाना है। मतलब थोड़ी थोड़ी हाँ, देर बाद और ऐसा कब हो सकता है कि हमारी गाड़ी में काम के टाइम पर 1.5 लीटर वाली बोतल रखी हो, ऐसा हुआ है कभी? कभी ना रस्सी होती, ना जंप वायर, कुछ नहीं। तो उसने मुझे बोला एक काम करो, कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं स्टिंग की, आधी तो मैं इकट्ठी करो, आधी मैं इकट्ठी करता हूँ। अब उस वक्त ना शारे फैसल में भाई मैंने और उन्होंने मिलके हमने बोतलें इकट्ठी की। अब पानी कहाँ से आए, तो सामने शारे फैसल पे एक थाना था, जो है देखा ना वो सामने थाना। अब भाईजान हम मुझे उसमें आ गया कि ये पूरी बोतलें इकट्ठे करने के बाद अली भाई के जहन में वो स्कीम चली गया, प्लास्टिक के दाने का काम करते हैं। गाड़ी को छोड़ लाना पड़ेगा। गाड़ी को छोड़ो, वही वाला कि आप सप्लाई चेन के आदमी हो, मैं ऑफिस से देखूंगा, आप जो है ना एक बंदे ने कहा सुजुकी में इकट्ठे करना, सुजुकी में इकट्ठा कचरा इकट्ठा कर लेना। Nonsense, याद आ गया, मुझे भी याद है। याद है ना आपको भी? लोग बाहर चले गए, खुद हमें यहाँ कचरा चुनने पे लगा दिया। ये भी बता ही दे मेरे ख्याल से। मामू का या हमारे ये मैं कुछ मसला है, शायद जैदी भी इससे गुजरते हो, बट हमारे साथ भी ऐसा है। आप करो ना, ये वाली तो आप करो ना, थाने पहले में जो आप थाने अरे थाना थाने शारे गए, फैसल। मतलब पानी भरने, अब थाने में गए, थाने में कहीं पानी नहीं मिल रहा। आखिर में तो जिस कमरे में है थाने में कोई बंदा ही नहीं बैठा, बंदा पूरा भी समझ में नहीं आया कि यार ये है कहाँ सब लोग। फिर आखिर में पता चला पीछे एक जगह है, वहाँ पे लेटरीन में से पानी भरा जा सकता है। तो मैंने भाईजान एक गंदा सा वो था WC, उसके साथ एक लोटा यूं साइड पे करके जो है कि स्टिंग की मैंने कोई 50 बोतलें भरी होगी,
और वो जो मैकेनिक थे बाइक वाले वो उस वक्त मेरे साथ यक दिल जान हो चुके थे। मैं बोतल भर के उनको दिए जा सप्लाई चेन का काम तो जानते हैं ना। अब वो ना Logistics. यूं है कि पूरी उन्होंने बस एक आखिर में जब 40 खोली बस अच्छा मेरा दिमाग में ऐसा हो चुका था कि बचपन से यही काम करता हूँ कि लेटरीन से पानी की बोतलें भरता हूँ मैं। और ऐसी मशीन नहीं किया चक 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 भर 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 उठा चक्कर से आगे यूं करके नीचे बैठे बैठे भाई बाहर निकले इतनी सारी बोतलें लेके पुलिस वाले ये क्या कहाँ लेके जा रहे हो इतना पानी। कहा भाई ये मसला हो गया वो अच्छा उनका उसमें भी किताब है एक तो कसम खुदा की ना बहुत फकीरियत है क्या हो सकता है। मैंने कहा मालिक इसको देने के लिए पैसे नहीं है अभी तो उससे काम करा रहा हूँ क्या हो कहाँ से करूँ चलो देख लो बहुत पानी नहीं लेना। अच्छा उनका उस पर भी ये था भाईजान वो उस पर रेडिएटर से स्टिंग की बोतलें डाल 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 डाल। अच्छा इतनी देर में माशाल्लाह जो जस्कम वाली पार्टी थी वो भी साथ आगे यूँ सारे यूँ देने क्या हो गया बड़ी भाई। अच्छा उसके बाद उस बाइक को माशाल्लाह सिंध कल्चरल डे पार्टी ने उसके पीछे जो बाइकों से नहीं लगती वो टांगे यू वो करके वो भी हुआ है क्योंकि पानी जो था वो 2 मिनट में फक हो गया इतना सारा पानी। तो उसके बाद वो गाड़ी बंद हो चुकी थी और उसके पीछे लाखों बाइकों का वो जो था सिंध कल्चरल डे वाली पार्टी की सपोर्ट थी ये करके टांग लगी हुई अली यूं भाई ने भी करके एक कुल्हाड़ी निकाली हुई गाड़ी से बाहर जी सिंध जी खाने लगा अजरक दिए मेरे हाथ में। और मगर भाई वो उन सारी पार्टी ने उस गाड़ी को नाता खान का ब्रिज टपाना था असल जो था ना। उसके बाद तो वो स्मूथ हो गया उसके ना बाद मैं- फिर गाड़ी ने बस चलना था फी से भी लिल्ला। मगर ये कराची में एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक टांग आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है गाड़ी पे लगाने के लिए। और उसके बाद अली सर वो गाड़ी वहाँ पहुँची है और उसकी भाईजान पूरा रेडिएटर निकला फिर उसकी वाटर बॉडी बनी। उसके बाद भाईजान वो जो काम हुआ था फिर वो पक्का काम हुआ था हर काम के बाद। अब जो इसमें काम हुआ है ना देख अब रेडिएटर भी नया डल गया है गैसकेट नहीं आ चुकी है AC की पूरी बेल्ट नहीं लग चुकी है ठीक है। अब जो काम रह गया सिर्फ बटन का है। तो मैं मुझे मगर अली साहब मुझे वो भूलेगा नहीं जो मैंने ये जो बोतलें इकट्ठी की हैं और दूसरा जो मैंने लेटरीन में जो भर भर के पानी भरा है ना वो लग रहा है वो जो फेक स्ट्रिंग बनाने वाले फैक्ट्री नहीं होती। मैं इसमें समझता हूँ अली भाई कि इन द मोमेंट आपको नफरत आ रही होती है कि यार ये मैं क्यों ख्वार हो रहा हूँ मेरा बड़ा तकलीफ दे काम है ये जब इस तरह की मुसीबत। बट आई ऑल्सो थिंक कि इसका जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे आ जाता है कि यार आप इस तरह की मुसीबत 2-3 दफ़ा झेल लेते हैं तो एक वो जो घबराहट है या क्राइसिस मैनेजमेंट कह लें या बीइंग रिसोर्सफुल यार किसी न किसी तरह से अरेंज करके काम चल जाए मैं घर पहुंच जाऊंगा। अभी लोग बोल रहे हैं हम्बल क्यों है हमें हम्बल इसलिए हो चुके हैं कि हमें पता है किसी टाइम भी कुछ इतनी बड़ी फट सकती है कि आप लेटरीन में नीचे बैठ के पानी भर सकते हो। अरे हाँ, मेरे ख्याल से रैंडम पुरानी गाड़ियाँ सबके लिए एक सबके इम्तिहान लिए है। निशान सनी के हमारे जो सबसे बड़ा एक मसला रहता था उनका सब चीज़ सही था उनके ब्रेक लीक हो जाते थे ब्रेक ये का तो वो जो danger। नहीं टायर का वो क्या कहते थे बूस्टर कहते थे ना बूस्टर फट जाता था और वो आपको रैंडमली ना ब्रेक दबा के एहसास होता था ये बैठता क्यों जा रहा है ये इतना क्यों ब्रेक इतना थोड़ी बैठता है। ढोल और भी बंदा तो होता कहता है ना? था ढोलकी हाँ ढोलकी में काम आ गया ओ भाई वो अब लीक हो गई है ढोलकी। तो खतरनाक रुकती कैसे थी बे? और अली भाई नहीं वो Handbrake। मतलब नहीं वो क्या होता था एक बूस्टर लीक हो गया ना एक टायर का तो वो दूसरे टायर पे हल्का 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 तो उसमें आप पहुंचानी है गाड़ी ना। और अब पता कैसे चल रहा है बूस्टर लीक हो गया ये बात पता चल गई थी कि यार उतर के ना टायरों को देखना है नीचे से अंदर की साइड से अगर साइडों में तेल लगा हुआ है ये वही ना आप सीखते हो चीज़ें ना मगर अगर तेल चारों तरफ टायर के लगा हुआ है अंदर की तरफ से तो बूस्टर लीक हो गया। अच्छा भाई अब इसको चलानी है आराम आराम से। और नहीं ये आसाब मजबूत करने में आई थिंक पुरानी गाड़ियों का मेरे साथ मैकेनिक सॉरी आप बताएगा एक बर्गर लड़की के साथ फर्स्ट डेट पे जा रहा हूँ मैं मरगला में तो जाहिर सी बात रुक गई और CNG पे थी उस वक्त। अब मैं देख रहा हूँ क्योंकि अक्सर उससे 1-2 दिन पहले भी थोड़ा ना चैलेंज दे रही थी अब मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट कर रहा हूँ ये वो इस तरह। तो उन्होंने ही सजेशन दी कि यार एक दफ़ा फिर से पेट्रोल पे कन्वर्ट करके देखो ना। मैं परेशान कि बर्गर लड़की को ये स्विच के बारे में पता क्यों है ड्राइवर उनका यही कर रहा था ना पूरा टाइम हो गया ड्राइवर लेकिन चल गई यार बहुत मैं खुश हुआ उस पर कि वो ये भी तो एक मसला है ना। नाइटी तो नहीं पहनी पिंक नाइटी पहनी थी मेरे हाथ गंदे हो गए बट ये भी तो एक मसला है कि पुरानी गाड़ी में लेडीज़ के साथ
फंस जाना या स्ट्रैंडेड होना, ये भी एक बहुत बड़ा अजाब है यार। लेडीज के साथ पुलिस रोकने में भी एक क्या कहते पाया जाता है। मैं एक छोटी हरकत कर चुका हूँ मैं। हमारे पास थे कोई 1000 वाले नोट, पुलिस वाले ने रोक लिया। अब वो कह रहा है बादशाह सेटिंग तो करा दो पैसों की, तभी निकले हुए लेके। अब हम जा रहे थे, हमने उसने यहाँ पे हमें रोक लिया रैंडमली ना, कि अभी कोई ऐसा नहीं यार, ये वो नहीं है कैफे क्लिफ्टन वाला रोड, सबा वाली पूरा रोड जो अभी हम अभी तो हमने कहा अबे यार अभी पैसे वैसे तो अभी ये तो आगे जब खाना पीना जहाँ पे पैसे लगाने उसके ही बजट टोटल वो छोटे बजट होते थे। उसने कहा पैसे करा दो। मैंने कहा अभी रुको। साइड पे मैंने गाड़ी लगाई, मैं अंदर गया। वो खातून नहीं थी, पहली मुलाकात थी। पहली मैंने कहा यार 500 रुपये खुले पड़े हुए तुम्हारे पास 500? कह रही 100 के चाहिए। मैं कहा नहीं अच्छा, वो भी थे उसके बाद। मैं उसने ना हैरान कन के 100 की चाहिए, वो तो नहीं है। मैं कहा नहीं 500 का नोट है। कही हाँ हाँ देना ज़रा। अच्छा उसकी तो फटी हुई थी ना दिमाग के, पुलिस ने रोक लिया है, अब्बू को फ़ोन करा जाएगा क्या। उसने दस्ती 500 का नोट दिया। थैंक यू। मैंने जाके दिया पुलिस वाले को। मैंने कहा यार जानी आगे फिर नाका होगा। कह रहा है जानी। उसने अपना नाम बताया पुलिस वाले ने, बोलना अशफाक साहब को देनी है मैंने। तो ये पूरा रोड क्लियर है, मेरी गारंटी है। मैंने कहा बेहतरीन जानी। मैं बैठा, मैंने कहा देता हूँ। करिए नहीं कोई मसला नहीं। मैं कहा यार मेरे पास खुले नहीं थे ना, असल में 1000 के नोट थे। आपकी ये जो कैशियर बच्ची जो आपने पटाई हुई थी, बड़ा अच्छा लगा कि 500 के भी हैं, 10-50 के भी हैं। पीछे चौक से लेके आया। अच्छा ये अजीब सा जुमला भी तो ना, खुले 500 है। खुले 500 नहीं, 500 का नोट चाहिए ना। हमने कहा खुले वगैरह 100 के। मैंने कहा वहाँ पे नहीं सभा मार्ट भी होती थी, वहाँ पे शायद कैशियर हो, वहाँ से पिक करने के। ड्रॉप करने जाया था ना, वहाँ पे जॉब टाइमिंग थी ना। पुलिस वाले बड़े हरामी हैं, उनको पता है कि आप अभी वल्नरेबल पोजीशन में हो, तो आपसे वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करने की उसमें लगे रहते हैं। हमारे दोस्त पकड़े गए थे, वो क्या कह रहे हैं, मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा और उनका चल रहा था मेकआउट। कह रहे मेकआउट के दौरान ना मैंने एकदम से देखा सामने, मतलब वो साइड मिरर में ना एक पुलिस वाला ऐसे छुप के ना पूरा मेकआउट देख रहा है। कह रहे मैं वहीं हूँ रुका, और वो जैसे ही मैं रुका ना वो यूं घूम के आया यहाँ से, और कह रहे मैंने ना जैसे ही गाड़ी से उतरने लगा तो उसका पहला जुमला क्या था, मैंने देख लिया। कह रहे मेरी अजीब सा हो गया। मैं कि हाँ कह रहे झूठ नहीं मैं सब मैंने देख लिया। ये अली सर वही 14 साल का बच्चा, वो पुलिस ऑफिसर। कह रहे मैंने कहा यार कितना हरामी है यार ये, मतलब कह रहे कि यार झूठ नहीं कि अभी मैं तो कुछ और कर रहा था, आंख में से मोतिया निकाल रहा था, इस टाइप की कोई बात नहीं हो गया। अब यही है, मैंने देख लिया। मैं वो डर्टी शो में लोग से पूछता हूँ ना कि अपनी कोई क्रेजी सेक्स स्टोरी बताएं, तो ये लाहौर में एक दफ़ा ने बंदे ने बताया था कि मैं रिंग रोड पे सगिंग करवा रहा था, तो पुलिस वाले ने रोक लिया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला मैं उसके मुंह पे छूट गया। कैसी बात है। उसको भी मनी चाहिए था, उसको मनी मिल गई। आप बताएंगे मगर हमारे वो एक और किस्सा है किसी का, अपना ही है। नहीं किसी का आप किस्सा बताऊंगा, आप पता चल जाएगा किसका है। कहने कि वो शदीद किस्म का मेकआउट चल रहा था उनका, और चलने में ना उन्होंने देख लिया कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो एकदम से रुक गई, सीधे हो गए, नॉर्मल से हो गए, और वो पुलिस वाले आ गए। कह रहे क्या हुआ, तो मतलब इसने पूछा ना क्या हुआ, कह रहे सर आप अपना मुंह तो साफ कर रहे। कह रहे मैं शीया देखा तो पूरा लिपस्टिक में ना मुंह भरा हुआ है, और ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं तो कुछ नहीं करना था, और कह रहे पूरे मुंह पे ना लिपस्टिक भरी हुई है मेरे। होठों के अलावा लिपस्टिक हर जगह है। हाँ। अजीब सी किसिंग चल रही है ना, मुंह चूस रहे। अरे आपने नहीं सुना ये किसका है? बता दूंगा मैं आपको, बस सही आया ये पहले आया है। हाँ ये आया हुआ है, ये बड़ा आप लोग ने यही किया है कि पुलिस वाले ने रोक लिया तो दोस्त से बात करा दी, उस प्रिटेंडिंग टू बी अ पुलिस ऑफिसर या जनरल या जो भी। नहीं ऐसे तो खैर नहीं हुआ, बट लेकिन मुझे एक बात याद है कि एक मेरे साथ एक खातून थी, मैं उनके कॉन्फिडेंस से बड़ा मुतासिर हुआ था कि हमें ऐसी नाके के ऊपर वो किया गया, वो लंबाई आ गई थी, अभी सब चल रहा था, एकदम से धमाके से दरवाज़ा खुला, क्या मसला है? अरे ये मेरे साथ सब ने कहा क्या हुआ क्यों लगा है? अरे भाई पूरा कबल्ला सीन हो गया, हड़ाबड़ी हुई। उसने 2 मिनट में कहा ठीक है आप जाए आपसे आज। अच्छा ये बहुत अच्छा मूव है वैसे कि अगर नहीं आपके साथ ये बैकफायर भी कर सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं छोटे बुखारी में रहता उनके था, अब्बा को बुला लिया था। छोटे बुखारी में रहता था,
तो मैं हमने सोचा कि मेरे साथ एक लेडीज थी और हमने सोचा हम पास्ता बनाएंगे। तो हम गए एमीज़ या कहीं से, हमने बहुत इंग्रेडिएंट्स ली और हमने पास्ता की और डिफरेंट सॉसेस फलाना। तो एक कोई हमने पता नहीं क्या लिया था, विनेगर था या कुछ, कोई ऐसी थी जो वाइन की बॉटल नुमा लग रही थी। हम रात के 11-12 बजे, उसकी अपार्टमेंट का ये था कि खाली प्लॉट जो सामने उधर पार्किंग होगी और फिर आपको आना। हमने जैसे गाड़ी लगाई है ना, रात को 11:30 बजे आप दोनों पास्ता बनाने के लिए सामान लेने गए हुए थे? हाँ हाँ, हम तो मतलब ये हमें चूतिया बना रहे ये उस दिन नहीं पास्ता नहीं नहीं नहीं, बना रहे थे। हम दोपहर से निकले हुए थे। हमने कहा नहीं बाहर मिल के नहीं दे रहे ना इंग्रेडिएंट, 11:30 बज गए। अली साहब की स्ट्रेटेजी थी, पहले पास्ता फिर मैं पास्ता। अरे वो हाउसफुल में भी तो कोई पास्ता थे ना। हाँ, सवैया पास्ता। हाँ, समथिंग पास्ता। तो खैर हमने ये सब आइटम करके अब वो हम निकल के अब जा रहे हैं। तो हम गाड़ी जैसे मैंने बंद की तो वे बाइक पे आ गए तो पुलिस वाले। तो उन्होंने, अब मैंने लड़की को बोला कि तुम बैठ जाओ। अब ये मुझसे 1-2 साल ओल्डर थी, 2-3 साल, 3-4 साल भी हो सकते। तो अब वो मैं दरवाज़ा मैंने कितना आरामी है। पिक वन ना, 1 ईयर या 4 ईयर? 4 years, ठीक है। तो उनको मैंने बोला आप है ना गाड़ी में बैठ जाओ। अब आप पे आ गया ना 4 साल। तो आप बैठिए आंटी। हाँ, तो वो गाड़ी में बैठी, मैंने कहा मैं हैंडल करता हूँ। अब उन्होंने कहा नहीं हम गाड़ी चेक करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आप चेक करो, कुछ था ही नहीं। अब उन्होंने ये करके वो जो विनेगर टाइप जो भी था सॉस, एमी से लिया था और उसमें कुछ लिखा होता अपनी कोई बाहर की ज़बान से, इटालियन में या कुछ लिखा होगा। कह रहे हैं ये वाइन है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ये रिसीट भी थी उसमें जो पड़ी हुई थी थैली में, मैंने देखा ये। अब वो पढ़ तो नहीं सकते। तो कह रहे नहीं ये चलिए अब रात के अब बहस करते करते पैसे। मैंने कहा पैसे वैसे कुछ नहीं होंगे। अब मैं बहस कर रहा हूँ कि पैसे नहीं होंगे, आपको भले टेस्ट कराना है जो भी, चलो थाने, अब थाने चलेंगे क्योंकि वहाँ पे हम चेक करेंगे। मशीनरी लगी हुई है ना वहाँ पे। मैंने कहा वहाँ कहाँ चेक होगा, क्या होगा, मतलब बस आप ऐसे हाथ में निकाल के चटवा देते ना, वही सिरका है। और वो भी लेके नहीं गए रात के 11:30 बजे लड़का लड़की सिरका लेके जा रहे हैं। नहीं बहुत 20-25 आइटम थे, ऐसे नहीं था कि पूरा मतलब पूरा ही पास्ते की रेसिपी थी। हाँ वो पास्ता घर की चीज़ें, छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट था। वो एजेंट भी हैं तो दवाइयाँ इंश्योर वगैरह भी होगा। 4 साल बड़ी थी यार। 40 साल बड़ी थी। इमोडियम, गेविस्को, गैस्ट्रो का रख दो, ORS, ड्रिप यूरिन बैग रखा हुआ है, यूरिन बैग रखा हुआ है। फिर अभी कनेक्ट करना है यार, ये वाला फिल हो गया है, चेंज करना है इनका यूरिन बैग। भाई क्या तो कर रहे हो? पैम्पर है, बड़ा वाला रखा हुआ है, पैम्पर है, अडल्ट पैम्पर भी अच्छा रखा। अपनी फैंटेसीज नहीं। तो वो यही आर्ग्यू कर रहे हैं। अब उसको अच्छा आधा घंटा कुछ हो गया वो करते, बहस करते 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 उनकी बस हो गई। और वो थी अमरीकी। हाँ मतलब तो वो आई और उन्होंने, अच्छा उनके साथ ये मुश्किल था तो जहाँ पे भी जाए ना तो वो गालियाँ देने शुरू की। यहाँ पे तो ये इश्यू है, ये सिस्टम ही सही नहीं है, वो वाले नहीं, अमरीकी लोग होते हैं। तो उनके साथ इनके नादरा ऑफिस चले गया था, हॉरर स्टोरी। खैर एनीवे, सो वहाँ से वो निकली हैं और उनको इंग्लिश में गालियाँ, स्काउंड्रल्स, यू ब्लडी, ये वो, और है ना लीचेस, यू आर डिस्ट्रॉइंग आवर कम्युनिटी एंड ये। अरे भाई वो परेशान, वो मुझे देख रहे, कह रहे अबे इसको समझाओ, इसको यूं मुझे बोलो, इसको समझाओ, ये वो। और वो पीछे कार्ल मार्क्स कोट कर रही है ना, द यूनिटी ऑफ द बुर्जुआजी कैन ओनली बी शेकन। तो मैं उसको ठंडा कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तुम बैठो ये हो। उन्होंने कहा नहीं अब तो आप थाना चलोगे। अब उस पॉइंट पे मुझे फिर निकालने 500 यही कुछ जो बचे थे पास्ता के शॉपिंग के बाद 500 रुपये कुछ मैंने उनको पकड़ा। मैंने कहा छोड़ो यार, कुछ नहीं है, ये बोतल लेके जाओ पर इसमें सॉस है, कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर नहीं बोतल नहीं ले गए। फिर वो उनको अब आती कहानी के दूसरे रुख की तरफ कि जब पास्ता बना। हाँ पास्ता बना, क्या हुआ, ये क्या कर रहे थे? रेड सॉस या व्हाइट सॉस? हाँ विनेगर डाल दी थी। व्हाइट सॉस वाला ही लग रहा है मुझे तो।
पहले बना रेड सॉस पे निकला व्हाइट बट ऐसे आपकी मासूमियत पहले को- पहले पहले पास्ता पेनिस बनाया पास्ता मगर अली सर, मैं आपकी मासूमियत को और जिस नन्हेपन से आप बोल रहे थे कि हम लोग पास्ता लेने के लिए जाए थे रात को 11:30 बजे इमेज से वापसी पे पुलिस ने पकड़ लिया विनेगर की बोतल के साथ। इसमें कितना नहीं बिल्कुल ये वही थी। दैट्स व्हाई आधे घंटे की बहस भी चल रही थी, क्योंकि अगर एक्चुअली कोई वाइन की या बोतल होती तो मैं फिर तो आप रॉन्ग हो ना, फिर तो नहीं आपको वाइन जो नहीं पैसे मतलब देने तो निकालने अच्छा, अरे आपका नहीं ये वाइन था की बोतल मतलब, नहीं, वो क्या- काके पने पे सलाम कर रहे हैं कि आप पास्ता बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, पास्ता तो ऑर्डर हो जाता। आपने जिस चीज को नहीं, पकाने वो में स्ट्रगल डेज इंटरेस्टेड थे, थे वो स्ट्रगल डेज थे। मतलब नई नई फेम आई थी पर पैसे नहीं थे इतने, तो अपार्टमेंट अभी फाइनेंशियल बैंक पेमेंट स्टेटमेंट 60 की साइकिल भी थी। 60 हाँ, days। ये कि मतलब उस वक्त वडेरे का बेटा आ गया था, बट उस वक्त को बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं कि हर वक्त, उस वक्त थोड़ा ये था कि शुरू का टाइम था, तो उस वक्त ये होगा कि उस अपार्टमेंट बहुत तो अली सर आपको जब वो वडेरे का बेटा आया होगा तब तो यार वो मतलब वडेरे का बेटा वॉज क्रेजी वायरल मतलब हम सब ने भी देखा, मतलब हर जगह वडेरे का बेटा एक चीज़ एक रनिंग आइटम में था। तो ये जैसे पुलिस वाले या ये वाले इन तक भी पहुंचा हुआ होगा ना, वो तो आपको हर बंदा पहचान जाता होगा कि अच्छा नहीं, जो शुरू का टाइम होता है उसमें ना वो चीज़ प्रोसेस में होती है फटने के, तो कुछ जगहों पे वो बहुत मैसिव जा चुका होता है, कुछ जगहों पे लोग यूं होते हैं और कुछ जगहों पे कुछ लोग जगहों पे आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं नहीं, पहचाने वो तो बेहतर बेहतर है। हाँ, है। ये भी सही कह रहा पर ये मुझे याद है वो नहीं है जोश ग्रुप, जोश म्यूजिक जो करते हैं क्यू एंड रूप, वो दोनों मैरियट पे ठहरे थे इन्हीं लेडीज के साथ। उन्होंने ये जानती लेडीज के साथ ये पास्ता वाली लेडीज ये जानती थी उनको, तो उन्होंने कहा वो बुला रहे, इनका शो है कराची में, तो मैरियट इनको में कितने लोगों ने पास्ता खिलाया है? हाँ, ये पास्ता पेमेंट सिखाती थी। नहीं नहीं देखिए वो भी कनेडियन है ना ये जोश ग्रुप, तो उनका कोई लिंक था, कनाडा में वो रह चुकी थी ये वो, तो खैर उनका कोई जान पहचान थी और ये इंडस्ट्री की हैं। आप भी मशहूर आदमी हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस सिलसिले में कि आपका कोई ऐसा रहा है, कोई इस टाइप का कोई जो पास्ता खाने का वो है जो पास्ते चिकन वास्ते फ्राई नहीं खाया वगैरह, भाई। इस टाइप की चीज़ जो नहीं आपको नहीं पसंद नहीं है? नहीं हमने पास्ते वास्ते आप नहीं खाए। बर्गर में रहते हो। बड़ा कमाल याद आया है कि पास्ते से याद आया जौहर का हमारे एक दोस्त थे और जौहर आज वो बहुत आगे निकल गए हैं, आगे किसी और मैं क्या ही बोलूं, लेकिन नहीं इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं, जौहर में रहते थे, हमारे अपार्टमेंट में बड़े लड़के थे, मतलब हमसे एज में, मतलब हम वो नहीं कहते थे आपसे 5-6 साल बड़ा वाला तेज़ लड़का, वो अली सर जो पास्ता वो कहते थे। उन्होंने एक अपार्टमेंट की बराबर वाले अपार्टमेंट की खातून को सेट किया हुआ था। इनके घर में जब भी कोई नहीं होता था ना, ये उनको कहते थे घर में कोई नहीं है, आ जाओ, और वो कहती थी अच्छा मैं आ रही हूँ। हरामी लड़के, बिल्कुल कचरा लौंडे ना। अच्छा 2 अंडे वाले पकड़ ले 2 अंडे वाले बर्गर लेके वो बेचारी जाती थी, दोनों बैठ के खाते थे और फिर एक दूसरे को जो भी खाना खूना टोटल आप देखो कहाँ डिफेंस में पास्ता चल रहा था, और वहाँ पे वो उसको बाकी सारे लड़के ना कहते थे गुर्बत की ये वो है मामला जिसने गुर्बत में खोले हुए ना, ये भी बड़ा गुर्बत की बेहतरीन है मुबाशरत। नहीं, ये गुर्बत की मुबाशरत जो है ना, ये जो है ना ये आपको याद ज़िंदगी भर याद रखती है। मुझे मेरे जो बिल्कुल वो वाले डेज है ना जब जमजमा में मैं रहता था, और वो बताया जो कैटमीन जंकी के साथ उस ज़माने में बिल्कुल ये सीन था आज़ादी के खाने के पैसे बिल्कुल नहीं होते थे, एक मील अ डे टाइप पे सिचुएशन। तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो तो अली सर वो जो नशे की था केटामीन जो था, हाँ। आप उसका खाना खा लेते हो, वो तो यार उसके फ्रिज में केटामीन होती थी, Totally। केटामीन होती थी, और वो जब भी फ्रिज खोलते ना तो वो आ जाता था, मेरी केटामीन तो नहीं ले रहे, हमें नहीं ले रहे यार, कबाब रखे हुए उसमें फ्रीजर में, वो निकालो। पता को डर नहीं लगता था कि यार किसी बहुत दिन डर रात लगता को था। इसका दिमाग घूम जाए, बोले ये मैं इसको मारूंगा और आ हाँ जाए। हाँ, ये रात को चीखता था मेरे दरवाजों पे, डो खोलो,
मुझे पता क्या चल रहा है। मैं बहुत भाई बहुत आप कर रहे हो कुछ इतना खास नहीं चल रहा हो, खाना खा कुछ रहे नहीं, मेरे पास ये वाला टीवी था, वो नहीं होता जो उसकी एंटीना निकली होती थी, ये वाला टीवी था, ये मैं देखता था ताकि मतलब कुछ पता तो चल डिस्ट्रैक्शन, मतलब नहीं, बस वो था ना कि इधर कमरे में क्या करूँगा मैं, क्योंकि उधर तो वाईफाई भी नहीं था, तो ये था कि अपनी छोटी डिवाइस थी और फ़ोन पे कुछ देख लिया, अगर देख लिया उस वक्त तो नेटफ्लिक्स ये सब भी नहीं था। छोटी डिवाइस आपने किसको कहा है? ईवो अच्छा अच्छा अच्छा। वो नहीं जो हो। वो वाली इंटरनेट, तो बड़ी है ना। हमें क्या पता, ये नॉन वालों को बताओ। एक बार ये हॉरर मूवी का ऐसा सीन लग रहा है कि आप एक फ्लैट के अंदर दरवाज़ा बंद किए बैठे हुए एक छोटे से टीवी पे यूँ देख रहे हो और बाहर एक क्या हुआ, एक बंदा चिल्ला रहा है, खैर वो उन्होंने, उनके साथ एक लेडीज भी थी जिन्होंने मर्डर किया हुआ था, मतलब मर्डर नहीं किया हुआ था, मतलब वो मुलविस थी उसमें, तो वो भी आती थी, तो वो दोनों फिर जब केटमीन करते थे तो फिर तो एक दूसरे से ढूंढते थे लड़ने- इनको ये कहाँ है? नहीं आओ टेस्ट रन करें। नहीं वो एक दूसरे से लड़ते थे। फिर एक बार मैंने छुड़ाने की कोशिश की, पर मैं समझ गया कि भाई नहीं पढ़ो अरे इन ये चीज़ों फ्लैट में। बहुत सस्ता था। हाँ 5,000 जिसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड, यूटिलिटी यूटिलिटीज मतलब पंखा, लाइट, एक यार लाइट, अली सर एक बात गैस बताओ, पानी सब। गैस पानी, गैस जहाज में मिल जाता। समझमा पे था ये। और यार ये था ना कि घर से करीब रहना था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं हो, क्लिफ्टन ऐसे अबे घर एरिया में में। ले लेते भाई, ऐसे मानो ये बहुत मैं सुनता यार यार, अली मैं सर story कभी क्या आपने बता रहा ऐसा कभी बताऊं, मैंने एक आध दो लोगों को देखा था जैसे ना वो फुल वो नहीं होता है खतरनाक सा, जैसे बड़ा नुकसान हो गया कुछ हो गया, तो हमने एक लड़के का देखा था, उसका ना फुल ऐसे दिल विल टूट गया ये वो, उसके साथ ना क्या हो रहा है वो पूरे ना उसके नींद की गोलियों के ना पत्ते खा के बाहर निकल जाता था और लोगों से लड़ रहा है रैंडमली ना, और फिर वो फ़ोन आता था कि यार ये बंदा यहाँ भिड़ गया है, तो सारा कोई ना कोई लोग पहुँचते थे कि उसको यार अबे यार सॉरी यार, और उसको तो उसके साथ ना एक लड़का हमने छोड़ दिया था कि जानी तू उसके साथ रही हो आज रात ना, ये बहुत आज, तो वो उसके साथ निकला हुआ काफ़ी देर तक, वो उसका अपने ही गम सुनाता रहा। अब ये भी अजीब से होगा, कह रहे इसने गोलियाँ खा ली थी, कह रहे मैंने उससे कहा जानी तेरे पास रखी है और गोलियाँ, कह रहे वो भी खा के, फिर फ़ोन आ रहे दोनों ही कहीं अलग टुन पड़े हुए हैं, और वो फ़ोन आ रहा है कि यार ये क्या हुआ है इनको। किसी दोस्त की एक लड़का था जिसको जानने वाला था, उनकी बाइक लेके गए थे और वो बाइक खड़ी करके भूल गए कि कहाँ बाइक खड़ी की था, और वो पूरा एक ना जब वो होश में आने तो एक ट्रैक चल रहा है कि हम रात में कहाँ गए थे, कि एक पॉइंट था जहाँ पेट्रोल ख़त्म हुआ है और वो बाइक वहीं साइड में उन्होंने तमीज़ से लगा के लॉक वॉक करके फिर पैदल निकल पड़े थे आगे। याद है एक बार जब आपके जो उनके वो चाय के घर होटल में बैठे हुए थे। अली सर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, जैदी के घर के पास एक चाय का होटल था, रात का टाइम था, हम लोग बैठे हुए थे 3-4 बज रहा होगा। 3-4 भाई, एक बाइक आई, उस बाइक के ऊपर 3 लौंडे खत्म याद आ गया बताओ अली भाई, बड़ा खत्म बिल्कुल Dead? नशे में धुत तरीन यूं उतरे। 3-4 बज रहा होगा। हम हैरान थे कि ये बाइक चला के आए कैसे, और वो बाइक ना बस यूं रॉकेट की तरह आगे लगी थी बस सामने, और उसके बाद ना वो आए और उन्होंने ना कुर्सियाँ इकट्ठी, चाय होटल बंद हो रहा था, उन्होंने घेर घार के ना यूं कुर्सियाँ करके कोई 1 घंटा तो उन्होंने वो 3 कुर्सियाँ लगाने में लगा दी। ये 3 हम कुर्सियाँ बैठेंगे कहाँ और कैसे बैठेंगे, सेटिंग क्या बनेगी, और जैसी कुर्सियाँ लग गई उनका हम जा रहे। हाँ अब दूसरा स्टेज स्टार्ट हुआ जिसमें उनको बाइक स्टार्ट करनी थी। अबे इतनी किकें, एक किक माँ पाँव के निकल गया, फिर वो इतना हुआ कि हम 3 कसम खा रहे थे कि अब अगर इनसे नहीं हुई ना तो हम जाके इनकी बाइक स्टार्ट कर देंगे। फिर ये भी जाता कि हमने बाइक स्टार्ट कर दी और ये मरा गए इस बाइक के ऊपर। शायद 1 घंटा वो बाइक स्टार्ट हुई है। अबे वो अली सर वो तीनों लगे हुए एक बाइक के अंदर, एक ने ना यूं बाइक को ना इस साइड से पकड़ा हुआ है कि ये बाइक ना गिरे नहीं था कि, और वो अपने आप को नहीं पकड़ पा रहा बाइक, और दूसरा जुड़ो। अब वो किक तो ये ना यूं करना है, अब वो पैर ना यूं करके आधे में आगे पैर निकल जाए कभी और हंस भी रहना हो गया।
और उसके बाद वो बाइक स्टार्ट हुई और हम देख रहे थे कि ये बाइक लग जाएगी, मगर वो तीनों उस पे बैठे और यूं चिपक के तीनों एक दूसरे के साथ, और उसके बाद वो बाइक यूं करके निकली और मैं देखो से यू टर्न लिया और बस रॉकेट की तरह वो चले गई बस बाइक। और वो केस है ना पुलिस वालों के लिए या वो के लिए पक्का केस को पकड़ना, वो मस्त घूम रहे हैं। आप हम घंटा लगा देंगे चौकी पे बताने में, अरे भाई नहीं कुछ ना नशा है गाड़ी में ना कुछ है, वो बेफिक्र घूम तो रहे जो हैं। उनकी कंडीशन थी उस हिसाब से उन्होंने बड़ी अच्छी बाइक चला के निकले। बाइक एक दफा स्टार्ट हो गई ना बाइक, वो उनको आदत होगी, वो उनका हर दूसरे दिन का होगा तो ये। अली सर मेरा ये जो वो गोली वाले सीन का बताने का मकसद ये था कि बंदा ना कभी कभार इतना बेजार हो जाता है एक बंदे के साथ रह के कि अब वो नशा कर रहा है ना, तो बंदा ला भाई हम भी ये करके दिमाग नहीं वो पर ये मैंने नहीं कहता, तुम्हें कहीं कभी कर्टमेंट वगैरह उसने नहीं, ऐसा नहीं, हुआ आप है कर कि लेते हैं, आपको भी कहते हैं, मुझे पता है क्या असल चल में रहा है। ये अकबर भी आ चुका है उस फ्लैट पे। आप मिले उससे? हमारी हाँ, I know उसको नई मैंने मुलाकात हुई थी उस अकबर। ये वही तो नहीं है जो 30 मिनट पहले के लिए होटल पे अक्वांटेस पी के चला गया? नहीं, नहीं वो तो खैर दूसरी पॉडकास्ट थी, कोई रह छोड़ो आगे तो वो दोबारा। अकबर भी आते थे इम्प्रोव, मैंने जूबी को और वहाँ पे मैंने वो सेशंस रखे के सिखाता था मैं। चलो मैं इधर ड्राइंग रूम में उसका जहाँ पे उसके अजीब के सारा बट स्टोरेज अब वो सेट हो गए हैं इंसान जो है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। रिपोर्ट मुझे तो यही है। अच्छा चलो चलो good अच्छी for बात him। है। तो हाँ, मेरे But- पास भी एक रूममेट नशा स्टोरी है। हमारे फर्स्ट ईयर में ना, ये फ्लोरिडा में साथ थे पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी एक बड़े कॉम्पैक्ट किस्म के आदमी थे, 5 फुट 5-6 होंगे, बिल्कुल कांगड़ी पहलवान, और बड़े एक वो ना प्रॉपर किस्म के टिपिकल इंजीनियरिंग बॉयज़, वेरी इंट्रोवर्टेड, कोई ऐसा सोशल स्किल नहीं, और हर महफिल की माँ चोदने में वो एक्सपर्ट थे कि जैसे घर में पार्टी चल रही है तो वो राजमा चावल खा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, उनकी खुराक थी राजमा चावल, और वहाँ अमेरिका में टैप वाटर जैसे पी सकते हैं ना, तो हम सब वो पीते थे, वो उसके लिए लेकिन मिनरल वाटर लेके आते थे। बड़े एक प्रॉपर आदमी, सुबह निकल जाते थे काले जॉगर पहन के, टाइट जीन्स, ड्रेस शर्ट, बेल्ट पैंट डाल के, टिपिकल जो इंजीनियरिंग ड्रेसिंग होती है। तो मतलब इनके साथ था कि भाई कि मैं लास वेगस एक दफ़ा चले गया तो ये भी साथ थे, तो मैं जेरी साइनफेल्ड का वो देख रहा हूँ बोर्ड में, इसको कह रहा हूँ यार पृथ्वी काश मैं ना अफोर्ड कर सकता ये देखने का, तो यूट्यूब पे देख लो। इस तरह की ना, बिल्कुल मतलब कि कोई ख़ास उनका वो इंटरेस्ट नहीं कि हल्ला गुल्ला किया जाए, एंजॉयमेंट की जाए। तो खैर एक साल जब गुजर गया, हमने कहा बाकी जो इंडियन बॉयज़ थे यार इसको कटाओ, ये इज़ अ बस किल, ये अपना कहीं और रहे, हम अपना 4 मिल के करते हैं। तो ये फिर किसी गोरे के साथ शिफ्ट हो गया। बाद में फिर हमें पता चला गोरे ने किसी तरह इनको राज़ी कर लिया ग्रेविटी बॉम्ब करने के लिए। ये क्या होता है चाहो? ये अली भाई वीड होती है ना, जैसे कि आप एक कश लगा रहे हैं, तो ये समझे पानी का एक कनस्तर है, उसमें आपने धुआं पानी को सक करके पूरे कनस्तर में धुआं भर लिया। वो वीडियो देखी होंगे बॉम्ब का जो नशा होता था, वो हुक्का तो टाइप का उसमें सा ना बॉम्ब। बहुत ज़्यादा नशा है, ये बहुत ज़्यादा नशा है, स्पेशली फॉर समबडी हु इज नेवर डन इट बिफोर। डायरेक्ट बॉम्ब ही कर हाँ रहा हाँ, पता नहीं, मैं आज तक हैरान हूँ उसको कैसे कन्विंस कर लिया गोरे ने। पृथ्वी ने कर लिया, पृथ्वी की गांड फट गई, नशा करके आउट हो गए। फिर वो उन्होंने पृथ्वी पे नहीं रहे। इतने में घर पे ना स्काइप पे फ़ोन कर दिया अम्मा अब्बा को कि अम्मा अब्बा बहुत माजरत, मैं ना मरने वाला हूँ। माजरत चाहता हूँ पर मेरी मौत। आई एम वेरी सॉरी, मैंने पता नहीं क्या कर लिया लेकिन मेरी डेथ होने वाली है, तो मैं बहुत सॉरी। इस तरह की बातें ना, बेचारा यार, उस पर बड़ा रहम भी आया। फिर नेक्स्ट डे जाके वो फिर उन्होंने तौबा कर ली कि भाई मैं तो मतलब वो मज़ीद सीमेंट हो गए ना कि मेरे जो ख्यालात थे ये बिल्कुल सही हैं, इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। यार ये वही ना, नशा अगर आप किसी को देख रहे हो कि उनकी हालत टाइट हो रही है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है वो इंसान, तो आपको कभी फील नहीं होगा कि यार ये मैं ट्राई करूं, क्योंकि आप बोलोगे यार ऐसा तो मुझे नहीं मिलना बिल्कुल। तो आपको अगर किसी नशे छुड़वाने ना, आप ऐसे ही कोई फाइनल लोगों के साथ मिलवा दो कि ये देखो ये अंजाम है। भाई हमने देखे थे बड़े लड़के पिकनिक पे जाते थे, जो हमारे कुछ जो यही जो अंडे वाला बर्गर लेके आ जाओ, इस टाइप के लड़के जो हमसे बड़े, उनका अपनी पिकनिक होती थी, लड़के के बड़े लड़के थे वो, हम लोग उस टाइम पे छोटे क्रिकेट खेलने वाले पे। भाई उनमें कोई एक लड़का था, ये स्टोरी बाद में ही पता चली, कंफर्म हो हमने बाद में स्टोरी पता चली, देखा हमने भी सीन था थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा बड़े होने के बाद जब सेटिंग में आए बड़े लड़के, उनमें एक लड़के थे नाम लेने वाला था, उन्होंने जो है ना, उनका ये था सब ग्रुप में ना कि जानी
तेरा भाई तो बोतलें ख़त्म कर देता है पूरी पूरी। मतलब क्या तुम लोग पिकनिक पे तो इस तरह वाले नहीं होते कि मैं तो मेरी तो बहुत किए हैं, बहुत नशे किए हैं। मैं तो बाल्टी हूँ, इस तरह का जो नहीं होता कि अब इन्होंने कहा कि यार ये पीता पिलाता होगा ये, अच्छा वो ऐसे उन्होंने ऑरा बनाया है पिकनिक के जाने से 2-3 दिन पहले से ही ना ये चल रहा है यार ज़्यादा रखना देखो इस तरह का जो है ना रखना ज़्यादा देखो। कह रहे अब वो आए गई, अब कह रहा जो महफिल थी कह रहे वो ऑलरेडी बहुत हाई एंड महफिल थी, सब पक्के लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि हम जाने से केंझर झील या टोटल ये वाला हिसाब जाने से पहले ही रात से ही महफिल लग चुकी कि सुबह 5-6 बजे निकलना जो है, तो एक शिफ्ट ना रात से ही 12-1 बजे से उन्होंने लगा दी। अब ये इसमें हो गए आउट और इन्होंने कुछ ऐसे छोटा मोटा सा 1-2 मतलब हुआ होगा, लेकिन उसमें ये हो गए आउट अली भाई। और वो आदमी कह बकौल के इतने आउट हो गए थे कि वो ना उनको उल्टियाँ और वो उनका मुझे पेशाब आ रहा है उनका यार अभी इसके घर चला जाए, या वो कुछ ऐसा है इसको ना कि यार वो चौकीदार वाला चला जाए। उसको एक लड़के ने कहा आ जाए वो चौकीदार वाले पे चला जा। कह रहे चौकीदार के वाले बाथरूम की तरफ ये गए, इनको इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये चौकीदार के उसमें करते वरते पेशाब विशाब काफ़ी देर, जब 15-20 मिनट आधा घंटा गुजर गया तो उनका अबे जानी वो कहाँ रह गया, तू देख के तो आ, बाकी सब तो कंट्रोल वाले लोग थे। ये गए हैं, इनकी पैंट ज़मीन पे पड़ी हुई है और ये दीवार पे ना ऐसे मुंह पड़ा इनका खड़े हुए पूरा मतलब धड़ जो ना दीवार पे सामान वामान सब पेशाब विशाब वही अपनी पैंट करके ना सो रही। उनको इन्होंने पैंट पहना के कह रहे क्या हुआ मैं मर जाऊंगा, मेरे अब्बू को बुला दो। मेरे अब्बू रोना शुरू हो गए, मेरे अब्बू को कहने नहीं अब्बू नहीं आएंगे। अब कह रहे हम ना उनको कंट्रोल में लाने के लिए ना कि यार कुछ नहीं हुआ। उनको कह रहे हैं हमने एक दोस्त की वो कह रहे हैं मुझे ना आखिरी वक्त चल रहा है, मुझे मेरे अब्बू से बात करा दो, मैं उनको बता दूं, मैं आइंदा नहीं करूंगा, माफी मांग लूं। सब कह रहे घर के मसले मसाइल के अब्बा का चक्कर चल रहा है, क्या है ये सारा, उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। हम कह रहे जानी ये सब नहीं जानना हमें। कह रहे वो ना गाड़ी के ऊपर उनको लिटा दिया ना ऐसे उल्टा करके, गाड़ी के अंदर ना पीछे वाली सीटों पे वो लेट गए। कह रहे हैं वो जिसकी गाड़ी उसकी औलो हट रही कि यार ये तो पेशाब वाली पैंट लेके मेरी गाड़ी में बैठ। कह रहे यार ये नहीं, कह रहे एक पंगा चल रहा है, कह रहे कोस्टर अभी तक नहीं आई है। कह रहे अब वो कह रहे वो गाड़ी में लेट के कह रहे उसने ना पता नहीं गैस हो गई थी उसके, क्या हो गई थी, वो पादना शुरू कर दिया उसने। अब वो कह रहा है एक अजाब बन गया वो लड़का हमारे लिए। सुबह डंडा डोली करके उनको कोस्टर की आखिरी सीट पे सुलाया गया है और वो पूरी ट्रिप जो है सोते रहे हैं। टोटल उनका ये किरदार था कि इससे मुझे भी एक किस्सा याद आ गया भाई। सूजू वाटर पार्क आप जानते होंगे, लेजेंडरी सूजू वाटर पार्क। एक ज़माने में कल्चर था कि भाईजान हर समर्स में सूजू वाटर पार्क के ट्रिप जाएगा और डन पे जाएगा, ठीक है जी। उसके लिए पूरा साल प्लानिंग होती थी कि सूजू वाटर पार्क, और गुर्बत का भी टाइम था, तो भाई ऐसे ही हुआ कि वो एक हाईएस्ट पूरी जो थी वो बनाई गई। उनमें हमारे साथ भी एक दिन इनका मानना ही था बहुत नशे किए हैं बहुत। अच्छा हमारी गाड़ी में कोई भी नहीं करता था ये। अच्छा अब वो अकेले, अब वहाँ जाके ना सिर्फ अब सब इंजॉय, अबे कोई लेके ही नहीं आए, तुम लोग लेके ही नहीं आए, तुम लोग ये बोल के दिमाग की ना नस पाड़ दी। अच्छा वहाँ पे कि मैं खाली कटी पड़ा रही या कोई कस्बा कॉलोनी कोई पठान आए हुए थे, पूरा उनका ग्रुप आया हुआ था। वो पता है हम भी पठान ही हैं, बट जो मतलब कि हैपनिंग होते हैं उनका पूरी वो शलवारों में पानी यूँ भर लेते हैं, वो यूँ करके ऊपर से वो उनका स्लाइडों पे से कुछ अलग ही कुछ लोग आ रहे होते हैं, मतलब उल्टे लेटे हुए सीधे लेटे हुए। अच्छा वो जो थे उन लड़कों ने कहीं अपनी अलग महफिल लगाई हुई थी, स्लाइड के साथ ही पार के बैठ के वो अपनी चरस वरस पी थे। अच्छा ये उनके साथ पहुंच गए और वहाँ जाके इन्होंने उनके साथ जॉइंट वॉइंट पी लिया और ना आ गए भाई अपनी खुराक हो गई इस अब इतनी बात अच्छा अब उसके बाद ना वो नहीं निशानी मीठा खिलाओ जो बातें होती हैं, मीठा खाऊंगा। अच्छा अब भाई हम अपने साथ लेके आए हुए थे कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें थी, मुझे पता नहीं याद नहीं, पर बिरयानी तो कंफर्म बिरयानी की देग हमारे साथ होती थी। अच्छा इन्होंने पहले ही बिरयानी की देग खोल ली, खुद अकेले बैठ के उसमें से ना खूब बिरयानी निकाल ली ऊपर से।
और ना हाईएस्ट के पास बैठ के बाहर सुजू वाटर पार्क की देखा होगा, पार्किंग बाहर थी, वहाँ जाके उन्होंने खुद ही बिरयानी की देख खोली सहदी, उसमें से बिरयानी खा ली और सब पता नहीं मीठा था क्या खा लिया, और सहदी उसके बाद वो खो गए। अब ना अच्छा किसी के जहन में ख्याल नहीं आया कि वो ये हम सब लोग अपना भाईजान सब हो गया, अब सब फ्राइडे लेने दबा के अगला अलग, अब ये नहीं मिल रहे, अब ये खो गए, इनका पता ही नहीं चल रहा। अब शाम हो गई, अब सब इनको ढूंढ रहे हैं क्या करें, कहाँ चले गया। और सुसु वाटर पार्क के चारों तरफ जंगल बेयाबान है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कहानी है, ढूंढ रहे इनको। उन पठानों से पूछ लिया, बोल रहे भाई यहाँ स्लाइड के पास देखा था उसको, वो जो तुम्हारा लड़का था। अच्छा अब ये उसके बाद वो जो स्लाइड के कमरे के कहीं पीछे क्यारियों के बीच में लेटे जैदी सो रहे थे, ये सो चुके थे क्यारियों के पीछे, इनको लोग उठा देंगे चलो, और ये इनकारी हो चुके कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो, मैं खुद आ जाऊँगा। अब वो लोग बोले नहीं आ सकते वाटर पार्क से यार। अब उस वक्त हम सब मम्मी डैडी बच्चे थे, हमारे घरों से फ़ोन आ रहे हैं कि यार तुम लोग कब आओगे, और ये वो परमिशन के मसले वही जो होते हैं बेकार की बातें, और ये उठने पे राज़ी नहीं है। और ड्राइवर जो हैं उनकी भी भिन्न हो चुकी थी, उन्होंने बोला भाई मैं एक नशे को तो अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा, इसको पहले सही करो। अरे कितना वबाल बन गया। अच्छा वहाँ मैंने पहली बार सुना कि हमने उन्हीं पठानों को बोला यार ये क्या करे, वो किसने बोला लीमू चटाओ इसको, इस टाइप का जो बेकार वाली बात थी। अब पता नहीं लीमू चटाया गया, उन्होंने पठान को चंबे भी मारे पट। उन्होंने कहा जॉइंट पिलाया तो अभी वसूली भी करें, और उनको बोला इतना तो पिलाया नहीं है इसको यार, आप कहीं संगत देखो आप, इतनी बड़ी संगत में बोला 2-3 पफ आए इसके पास यार, और उनको चंबे वम्बे कराए। उसके बाद जैदी इनको बाकायदा बस ये था कि ये पिछली बार ऐसा बंदा हमेशा पिछली सीट पे बैठता है, हाँ इसको आखिरी में मिला, आखिर में देख लगाई गई है जहाँ पे वो सारे गीले कपड़े और बीच में ये यूं बैठे हुए यूं करके देखो मैं फंसा के उठाया। हाँ, और पूरे सब लोग आगे बैठ के फिर इनको लेके आए। अच्छा लाने के बाद वबाल, अब इनको घर नहीं छोड़ा जा सकता। अब थे तो उस वक्त सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ना यार, इनकी अम्मी बोलेंगी नशे करा दिए इनको लेके पार्क में बैठे हुए, वो पूरा ट्रिप फक हो गया था कम बखत इस तरह। ये जो बोझ होता है ना, ये बोझ लड़के जो हैं, अल्लाह फार्म हाउस का मुझे याद है हमारे उसका हमेशा का ये होता था वो। इसमें बस ये ऐड करना चाहूँगा अली भाई, आपके साथ अक्सर ये हुआ है कि हाईवे क्रॉस करने के बाद नशे की हालत में बंदा गायब हो गया। कोई एक आध बंदा भाग भी जाता है जंगलों में। अपने पास अली भाई ये जो वो आइटम आपने बताया है सो गया, वो अपने पास भी एक ऐसा लड़का था कि वो हमेशा फार्म हाउस कभी भी किसी के साथ भी जाएगा ना, उनका हमेशा सब किसी से भी उनके बारे में पूछ लो वो यही कि यार ये जाता है, इनको 1-2 सिगरेट ये इस तरह की पीता है और सो जाता है, और फिर जो है ना ये उठता है जब फार्म हाउस का टाइम ख़त्म हो चुका होता है ना, तो इसको उठाया जाता है, तो ये उठता है कहता है क्या टाइम हो गया, तो कहता है जानी 7:30 हो गए, 8 बजे खाली करना है, मैं तो पानी में ही नहीं किया। ये जो मनहूस जुमला है ना, शिकवा होता है ना उसका, कहता है अबे तुम लोगों ने, अब इस बात पे वो नाराज हैं कि तुम लोगों ने मुझे उठाया नहीं। अबे तू नहीं उठ सकता, तू कुछ पानी में नहीं गया, क्योंकि फार्म हाउस की जो पूरा सेलिंग पॉइंट ही यही था कि पूल होगा वहाँ पे जिसमें सब जो है छलांगे लगाएंगे। यार फार्म हाउस के पूल के जो वाटर क्वालिटी है ना, वो कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही। मैं सिर्फ 1-2 बार एक्सपीरियंस किया है, वो जो हम साथ थे, तो जिसी की ताजू के साथ बात हो रही थी, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आधे 4-5 लोगों को स्किन रैशेस हो गए थे उस दिन के बाद। और उसके बाद मतलब आई वुड से लास्ट 10-15 इयर्स में वो नेगलेरिया का भी तो एक बड़ा चला है ना। ये तो चाहो आप ही ने बताया था हमें पहली बार, जो मैंने सुना था निकलेरिया, वो आपने सुना था। हाँ वो और ये डरा दिया था, और इस चक्कर में इन्होंने भी लगने वाली चीज भी है ना कि कोई बैक्टीरिया जो दवा खा जाता है आपका, एंड शोध ये क्या कपासी है? की बैचलर थी जिस पे हम लोग गए थे, और उसके पूल में दिमाग बन चुका था उतरने का, और चाव ने डरा दिया। अच्छा वहाँ पे भी एक पार्टी सो रही थी वैसे, अगर याद हो। वहाँ भी एक पार्टी सो रही थी, वो भी गए थे अभी उठाए। यार अली भाई बात वापस लेके चलेंगे मेरे ख्याल से प्लास्टिक के दाने पे। बहुत एक कामयाब आप वो स्टोरी सुनाने वाले थे। अब छोड़ दो बात, इतनी कामयाब किस्से हो गए आज इस वाले एपिसोड में, बहुत किस्से हुए हैं। नहीं गुड किससे अच्छे मजे के किससे। मैं सर्कल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड, अली सर आप कह रहे थे कि फैमिली वाली चीज़ जो है
एक अच्छा एक्सक्यूज़ है। इसी तरह यही हमारे दोस्त ने भी हमें कहा था कि एज फैक्टर एक बड़ा अच्छा वो है कि जिसके बाद सवाल जवाब नहीं होता कि आप age कोई factor हो गया। यार चलो ना फार्म हाउस चलते हैं, नहीं यार एज फैक्टर, तो उसके बाद अब वो नहीं है एज फैक्टर मतलब कि मतलब टाइम वो हो नहीं गया ना यार, अब बस अब मैंने जाता है यहाँ पे। हाँ अब मैं आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, जिसम इजाजत नहीं देता। And I feel like, to be honest, there's some truth to it in the sense that मैं जब 20s और अर्ली 30s में था ना, तो फिर मुझे बहुत शौक था कि नई नई जगहें, अजीब अजीब जगहें पे जाऊं, एक्सपीरियंस करूं, चलते हैं यार, देखते हैं क्या होता है, वो एडवेंचर एक सेंस होता है। और फिर अब नाउ आफ्टर यू नो मिड 30s आई रियलाइज के नाउ अब नहीं आई हो डोंट, सकता। अली अब आप मुझे ये कि 4 दोस्त हो, अपना ये बैठक तो हो है, या सही जब बोल रहे हो बैठो आप। कोई ज़्यादा वो। बहुत कंफर्टेबल भी हो, ये भी हाँ, नहीं कि मैं बिल्कुल। कच्चे में बैठे में। अभी रिसेंटली मैं गया, एक पार्टी थी वीकेंड पे, अभी हमारे पुराने एक दोस्त की बर्थडे थी, तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे डिचक 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 डीजे पहुंचे हुए थे। लोगों ने चश्मे पहने हुए, सन ग्लासेस, ओह, ये वाली ओके, वहाँ पे ठीक वो है, ठीक चल रहा है। था सेटअप। और बिल्कुल मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लोगों से बात करूँ, एक तो आवाज़ नहीं आ रही ना, हेलो हाँ वो कैसे कैसे क्या कैसे ठीक है हाँ, अच्छा। ये यहाँ तक लिमिट तक बात बुजुर्ग है। महसूस कर रहे हैं। हाँ सुना भाई, अली भाई ठीक है, बच्चे अच्छे सेट। और हर कमरे में अलग मैं टाइप की महफिल। महफिल बैठी हुई है, एक में वो टेबल, बड़ी लॉन्ग टेबल लगी हुई है, और वहाँ पे लोग पिंकी कर रहे हैं। हाँ, अरे बहुत हैवी डिस्कशन चल रही है, प्लान चल रहे हैं कि ज़िंदगी में मेरा बिजनेस क्या होगा, ये वो। एक में डिचक डिचक चल रहा है, तो हम बहुत मुश्किल। फिर कुछ अब मैंने नोटिस किया है कि ये मैंने शायद बात की भी थी कि फॉरेनर लोग बहुत आए। मैंने हमारी संगत में एक लेबनीज़ और एक यूरोपियन लेडीज़ आई हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके सिक्योरिटी, कोई स्टॉक में, कोई HR ट्रेनिंग की फर्म्स खोली हुई हैं, उनमें काम कर रही हैं। तो ये स्कैम होगा नहीं अली भाई, ये स्कैम होगा, देखना ये लड़कियां सारे बाजार scam में ये वही है ना, अमेरिकन को देख के होता है ब्लैक बॉर्डर है। ब्लैक बॉर्डर, ये स्कैम करके भागेगी। पर ये उनसे ऐसे- उनसे बात हुई, और काफ़ी अजीब अजीब लोग बट डाइवर्सिफाई हो गया, आप ये बोल रहे हो मतलब बहुत parties से। इतनी डाइवर्सिफाई हो गई कि समझ नहीं आ रही थी कि किससे क्या बात करूं। अब कह रहे हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था यार, इस टाइम हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था कि कोई लवनीज आगे बढ़े है। और फिर एक बंदा आया, उसने कहा यार ये तो पार्टी में बहुत डिफरेंट माइंडसेट चल रहे हैं। ये क्या बात थी? तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं, ये पार्टी अच्छी नहीं चलेगी। अच्छा, इनका भी फ्यूचर लिखा जा रहा है। Party होगा। इनकी भी नसीब पार्टी अच्छी नहीं है। चलेगी, यहाँ पे बहुत अलग अलग माइंडसेट चल रहे हैं, एक सब एक पे होना चाहिए, सही है। सब अगर बैठे तो बात बट करो। ये देखो, मैं देखो आपकी पार्टियों का अलग मिजाज है। हमारे पास जो सूजू वाटर पार्क के बाद जो दूसरी जो सबसे कामयाब जगह थी वो थी करली झील। करली झील, केंजर झील और ये सब, और यहाँ पे हमेशा बंदा एक बैठ जाता था। ये भी तो एक मसला है ना यार, हमेशा यहाँ पे एक बंदा होगा जो डूब जाएगा, और उसको पूरा टैलेंट दिखाना होता है उसको बाकी पार्टी को कि मैं देखो कितना आगे डीप तक जा रहा हूँ। अच्छा कैसे डूबा ही डूबने वाला था भाई, इसको हाँ, पकड़ लिया। पकड़ अब वो लिया। बोला भाई मैं गया ही नहीं था। अरे तुझे नहीं पता ना, हम बता रहे हैं, वो ये वाला होता था। करली झील का प्लान सुजू वाटर के बाद फिर ये आया। अच्छा उसके बाद उसमें नहीं, साइंस पे ये नहीं जा रहे। अच्छा ये बिलावल, अबे बहुत लोग आते हैं वहाँ, इस टाइप की बात। बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग अच्छा, आते हैं, दूसरी बात- जगह गंदी होगी भाई। और फिर उसके बाद एक ज़माने में हमारे मोहल्ले में बात चली थी कि ये मगरमच्छ कहाँ पे जाती, मंगो पीर। मंगो पीर जाना, मंगो पीर जाना है ये- मगरमच्छ था। हाँ मगरमच्छ। अच्छा मुझे ना उस वक्त तक मंगो पीर का पता नहीं था कि यार ये एक्चुअली सीन है क्या। तो बहुत ओवर सेल किया जाने वाला जो था ना, अबे भाई मगरमच्छ, आप जाओगे मगरमच्छी में, यहाँ मगरमच्छ वहाँ मगरमच्छ, इतना मंगो पीर हम गए थे। और ऐसे गए थे, पता नहीं मिला था हम कोई फिएस्टा जा रहे हैं जहाँ पे कोई जिसका वो वाइल्ड एनिमल टाइप होगा, ग्लास लगा हुआ होगा और उसके अंदर मगरमच्छ होंगे। मैं जाने बिल्कुल अलग चीज़ थी मंगो पीर। अब वहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं। वो तो बहुत बल्कि मुझे लगता है तकलीफ में है। तकलीफ में। और वहाँ तो जो इस टाइप के लड़के जाते हैं, उसकी मैंने एक आध वीडियोस देखी थी, वो बेचारा मुंह खोल के बैठा हुआ है, तो
पत्थर खिला दिया, मतलब समझ रहे हो, हाँ, पत्थर बच्चों फेंक दिया दिया कर इस नसीहतें तरह लिखी का। हुई, भाई इनको ये नहीं देना, मावी नहीं खिलाने, लोग छालियाँ खिला और रहे, लोग पता नहीं क्या खिला रहे। रैंडम वीडियोस आती हैं इनकी अक्सर कि क्या क्या खिला यार दिया, अली देख भाई, रहे हो। वो याद आ गया, पता नहीं किस्सा बताया आपने यानी, जो हम वो मार्केट गए थे और बंदर टेस्टी खा रहा था। अरे वो भी तो था, हाँ पता नहीं बात नहीं हुई शायद। आई डोंट थिंक सो। और मैंने मंगो पीर में उसके ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर पान की पीक भी देखी है यार, फिर किसी ने ऊपर पे थूका। बताओ यार, एक बंदा गया थूकता है। अली सर, लोग हमें मना करते हैं कि भाई छालियाँ नहीं खानी चाहिए। मैं और चाओ हम एक व्लॉग बनाने के सिलसिले में सदर गए हुए थे एनिमल मार्केट के अंदर। हम वहाँ बड़े एक्जॉटिक जानवर भी थे, हमें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि बहुत सारे जानवरों को अंदर कैद करके रखा हुआ है, और बड़ा एक अलग यूनिवर्स थी वो बिल्कुल। अभी घूमते घूमते हम कोने पे गए और मैंने उस वक़्त चाव से मांगी है छालियाँ, और चाव उस वक़्त हर कभी चाव पे कहीं मुझ पे हाल आता है अब छालियाँ नहीं खाएंगे, ये बातें चल रही हैं। और यूं देखा पिंजरे में एक बंदर बिल्कुल ना ज़मान माफिया से यूं बैठा हुआ तारा छालियाँ खा रहा है। और हमें यहाँ खौफ देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसको कोई फिक्र नहीं किसी और ये चीज़ भी की। नहीं कि पहली छालियाँ थी, दीगर रैपर पड़े हुए थे। हाँ, और क्या ये ना, रनिंग tasty- में है। हाँ, इसको देनी और पड़ती है यूं आया। छालियाँ। और फुल मतलब कि हम छालियाँ खाते हैं, उसको देख के लगा कि यार ये मतलब अपना ही नहीं, मतलब ये इसका डेली का है। गिराई। हाँ, हमारी कम्युनिटी का बंदा एक। और उसके बाद भाई जान उसको भी हमने एक टेस्टी दी है, अच्छे लोग बोल रहे नहीं दें ये वो फलाना ढिमका, मैं उसने कोई ऐसी बच्चे ने यूँ आगे ली से डेली का था। रख ली ना, अभी मुंह में है खुराक, बाद में खाऊंगा। फिर एक आध नसीहत भी कर दी ना, यहाँ जानवर महंगा मिलता है, 150 से ले लो। और यार ये छाली आजकल हल्की आ रही है ना। और टेस्टी कौन सी है? तारा नहीं खाया करो, पथरी होती है इस तरह। यार ये मैं पता नहीं, ये वाली बात बता। राइज प्लैनेट ऑफ द एप्स गांड देगा। मगर वो एक हाईलाइट थी हमारे छालिया के सीन की पीक। मैं हमेशा हैरान होता हूँ जब भी मैं किसी ऐसे जहाज़ के अंदर कभी किसी पायलट को छालिया खाते हुए देख लूँ, या मगर किसी बंदर को छालिया खाते हुए मैं देखूँगा, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये एक हाइट थी हमारे, मतलब हमारी कम्युनिटी। मैंने एक शदीद बर्गर आंटी के बैग में तारा छालियाँ देखी, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि यार ये जो है ना हर जगह हर तबके में चल रहा है यार। ये चीज़ लोग बताते नहीं है। हाँ। लोग ये बताते बस नहीं है। हाँ, ये लोग आपका people are जैसे ashamed आपका of it. सामने है, हम बकायदा देते हैं आपका सामने आ गया है, बाकी काफ़ी लोग हैं, बहुत मैंने भी यही हुआ, बहुत पार्टियों को देखा है खा रहे हैं, लेकिन डम है, बात ये डम है कि बस खा रहे ना कि चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ यार अली भाई, वो पिछले एपिसोड में भी, अब तो खैर इन दोनों एपिसोड में बड़ा गैप है, ये वाले में और वो में, जो बंदरों की बात कर रहे थे, आपकी बंदर की बात से दोबारा याद आया यार, हमारे एक दोस्त का, पता नहीं ये बात मैं शायद बता भी चुका हूँ, दोस्त का घर था वो, उसके बराबर वाले घर में ना कोई नई पार्टी शिफ्ट हुई, उन्होंने ना केज, वो नहीं होता एक लॉन एरिया टाइप, मतलब खुला हुआ एरिया, जो क्या कहते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो ओपन एरिया होता है, उस पर ना उन्होंने केज टाइप का रख दिया। केज ऐसा कि केज नहीं, वहाँ पे ग्रिल ही बड़ी लगवा दी, थोड़ी बैल्कनी को केज कर दिया। कह रहे अम्मार, मैं वहाँ पे एक दफ़ा सुबह कोई 7-8 बजे के टाइम पे, मैं उन्होंने कोई जानवर पालने के शौक वौक के चक्कर में, कह रहे मैं निकला, अब मैं ना एकदम से ऐसा हुआ कि मेरी बैल्कनी मतलब के बराबर में यहाँ टॉप पे कोने पे कोई बच्चा बैठा हुआ हत्ती रखा रहा है। क्या? और कह रहे मैं ना थोड़ा ऐसे नींद में ही उठ के ऐसा ही हुआ, तो बंदर, उन्होंने बंदर पाला हुआ था, वो बैठा हुआ प्रॉपर मास्टरबेट कर रहा है। जब 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 लगा हुआ है, और कह रहा है मैं ना थोड़ा ऐसे देखे जा रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है यार। और कह रहे मैं तो काफी देर ना ऐसे सुन सा हो गया, नहीं कि नींद में आदमी उठ के जैसे ख्वाब उठता देख रहा है हूँ, हकीकत है क्या ये? कि कैसे कर सकता है बंदर। हम बिल्कुल कह रहा है ऐसा लगा, कह रहा है मेरा अक्स था वो यार, कह रहा है अगर मैं होता, मैं लगा रहा होता तो ऐसे ही लगा रहा होता, मतलब कह रहा है इतना मतलब कह रहा है उसके बाद मैंने उनका घर वर खटकाया,
कह रहे वो एक भाई निकले, मैंने कहा यार भाई अभी तो मैं था, हमारे घर में अम्मा बहन ये सब गैलरी में आ रही होती हैं यार, ये मुनासिब हरकत कर नहीं रहा है आपका बंदर ना खुलने में। क्या बोलेगा अबे बंदर तो को? क्या हाँ, है? ये तो कि- कुत्ते तो रोड पे कर हाँ रहे ना, होते हैं। तो वो कह रहे हैं यार इसको ना आप थोड़ा ख्याल करवाओ ना यार, अजीब सा लग रहा है, मुझे न्यूट्रल करा शर्म लो। सी आ रही है। अब वो कह रहा है, बहुत पुरानी बात है, कह रहा है यार अम्मा मुझे अजीब सा लगा, मैंने उस लड़के को समझाऊंगा जानी यार इसका कुछ तो करवा यार, कोई सेटिंग ही। अभी अम्मा देख लेंगी कितना अजीब सा लगेगा। वो कह रहा है हाँ यार इसका ना ही अभी वो हीट पे आया हुआ है ना यार आजकल, तो ये चल रहा है। मैं तो देखी वीडियो, वो मेंढक ले लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, मेंढक मंकी ले लेता है, मेंढक मेंढक से सगिंग करवाते और हैं। वो सगिंग कराते हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये एक बटेर वीडियो है। पकड़ लिया। मुझे इससे याद आया, अली सर का फेज 4 वाला घर था। ये किसने सिखाई ये चीज? पता नहीं वो नेशनल ज्योग्राफिक में ही देखा था। मतलब क्या ये जो बल्कि नेशनल ज्योग्राफिक को लोग पॉर्न हब बनाते थे ना, ये बोल के हाँ गंदी है। नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा था, बिल्कुल। इंग्लिश की डिक्शनरी में देखा था। अरे कहाँ होता है ये कर सब? लेते वो पकड़ लेते अभी यार नेशनल ज्योग्राफिक था भी हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में, वो नेशनल ज्योग्राफिक का एक वो होता था पोर्शन, देखा होगा आपने। ट्रायल एंड एरर से ही लग रहा है अली भाई। मंकी ने ट्राई की होंगी 2-3 चीजें, उसको फ्रॉग समझ आ गया होगा। फ्रॉग समझ में आ गया, शुक्र है। वो जबान क्योंकि लंबी होती है, उसने कहा कि हाँ शायद और ये चिपकने मजा वाली ले होती सकते है क्योंकि उससे वो अच्छा बाद में देखा फ्रॉग चले गए, ऐसे नहीं कि मर गया, फ्रॉग चलेगा। अच्छा यार, अच्छा वो बंदा बंदा को पानी वाली पहले पूछ लेता है। कह रहा है वो तो यार, पर्सनैलिटी पे ना, कुछ निगल भी लेते हैं। हाँ, कह रहा है अबे यार ये तो डीप थ्रोट करवाता है। मैं कह रहा हूँ अली सर के घर के रूफटॉप पे एक दफ़ा बारबेक्यू चल रहा था, ठीक है। अली सर ने बारबेक्यू के लिए बुलाया, ये फेज 4 वाला घर था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस। अच्छे खासे लोग थे। अचानक से हमने देखा सामने वाले घर में टॉप फ्लोर पे एक लड़का अपने बिस्तर में नंगा लेटा हुआ है, हत्ती लगा है। पॉर्न देख रहा था। पहले ना यकीन नहीं आया कि ये वाकई मतलब हो रहा है, और वो हो रहा है। उसको नहीं पता लगा कि सामने एक तकरीब और सारी दावत में सबने देखा है उसको, सबने बारबेक्यू देखा, और बनाते हुए। कामयाब हत्ती थी अली भाई। कबाब वो लगा रहे, उसने वो भी अपना कबाब लगा रहे। बिल्कुल, ये हो सकता है हमसे ही तभी देख के गर्म हुआ, बट उसने पूरी एक हुज्जत तमाम की है, उसने पूरा अपना देखा है। उसने एक डैम, मेरे ख्याल से अब इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, वरना सब लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस खोलना हाँ, शुरू मेरे कर पास देंगे। भी एक आ चुका था, वो अगले में बताएंगे कैसा बताएंगे। बारबेक्यू में हमने भी किसी को आपको तो पकड़ा है। मैंने भी देखा था। हाँ नहीं अपनी हत्ती लगाने का टाइम आ गया। पौधे के पीछे से। ये वो सब बातें हैं जिसके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट की जगह होनी चाहिए, और पैसे देके सुने ये सारे किस्से कहानियाँ। हमें, मुझे, अली गुलपीर को, अम्मार जैदी को। अच्छा, इस सब में पता है ये बात तो रही गई कि यार चौधरी हमारे साथ नहीं है मौजूद। ये पॉडकास्ट जब लोग देख रहे हैं, क्या मतलब? चौधरी छोड़ गए ना यार। ये फिर बात दोबारा चला दोगे आप? नहीं ये तो तब है ना जब चौधरी गए हैं। ये आखिरी वो पॉडकास्ट है नहीं बीच में ये बीच में बीच में। पहले से माल जमा करा के जा रहे हैं भाई। ये है, ये मैं आपको बता दूं, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये सारी पॉडकास्टें एक वक्त में मतलब कि रिकॉर्ड हुई हैं। इस वक्त चाहो जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर शोज कर रहे हैं, ये जुलाई की है ना, जुलाई की है ना ये वाली। तेज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लंदन से रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और आप ये पॉडकास्ट और enjoy कर आप रहे हैं। लोग भी देते रहे। अब करीब की पॉडकास्ट नहीं है, रुपया पैसा देते रहे चौधरी का तो हमारे लिए जो जब आप कह रहे हैं, आए तो ये कुछ ले गए हैं हमारे क्योंकि लिए। गिफ्ट आप दोगे ये नहीं लाएगा भाई। कैश दो उसको, कैश दो। सुपर थैंक्स। और So- बता देना कमेंट में आके कि इतने पैसे रखवाएं। कोई भाई नहीं ना, चाहो बड़ी रकम देख के आप बैक मार जाओ फिर ईमान स्लिप हो जाओ ना, पैसा बहुत आ गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। मैनचेस्टर में रुक गए। स्लिप होगा, ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं बिल्कुल। चले जी, थैंक यू जी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।